तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और आप बड़ी आशा से, ये मन से, दिल से ये सोच के आए हैं कि आज कुछ हो सकता है, कुछ नया मिले। और मैं आपको इस बात की 1000% श्योरिटी देता हूँ। आज जो आपको मिलेगा और अगले 1 घंटे में हम जो चीजें देखने वाले हैं, वो 2024 में आपकी इनकम में एक जीरो तो बढ़ा देगा। जितनी भी आपकी इनकम है उसमें एक जीरो तो कम से कम ऐड कर देगा। तो ऐड सिर्फ जीरो ही किया है, लेकिन कितना ऐड होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो अब वो आपकी इनकम 6 अंकों में है तो 7 अंकों में हो सकती है, 5 में है तो 6 अंकों में हो सकती है। और जो इस फॉर्मूले को हमने नाम दिया है, वो फॉर्मूले का नाम ये है कि हम 90 दिन में, अगर कोई नया व्यक्ति है आज, तो 90 दिन में अगर वो इस फॉर्मूले पे काम करे तो 90,000 रुपए तक पहुंच सकता है। तो हमारा जो काम है वो ये है कि हमारी इनकम कितनी होगी ये तो अपने आप सिस्टम तय कर लेगा। अभी जो नए साथी हमारे साथ आए हैं इस बिजनेस में, उनको 90,000 तक कैसे पहुंचाया जाए, तो उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। आपकी जो बेसिक समस्याएं इस बिजनेस में, उसके ऊपर बातचीत करेंगे। तो मैं सेशन की शुरुआत करता हूं और आपको इस पीपीटी की तरफ लेके चलता हूं। डायरेक्टली हम यहीं से शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि अभी सर ने बताया कि सबका आशीर्वाद होना जरूरी है, इंडस्ट्री में गुरु का आशीर्वाद होना जरूरी है और दुनिया में भगवान का आशीर्वाद होना जरूरी है। तो यहीं से हम स्टार्ट करते हैं सिस्टम को, बिजनेस को, और समझते हैं कि कैसे आज का सेशन आपकी जिंदगी में बदलाव लाने वाला है। क्या चीज मैं लेके आया हूं आपके लिए, उसके ऊपर हम बातचीत शुरू करते हैं। यस, रेडी हैं आप सब लोग? एक बार चैट बॉक्स में लिखेंगे, उसके बाद में चैट बॉक्स का ज्यादा उपयोग नहीं करेंगे आप लोग, कभी कोई क्वेश्चन होगा तो ही बातचीत करेंगे। यस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। यस, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि भाई मैं आप सब लोगों को बधाई देता हूं और सब लोगों को यही कहूंगा कि आप सब लोग बहुत लक्की हैं कि आपने नेटवर्क इंडस्ट्री का चुनाव किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपने जाने अनजाने में समझिए, मजबूरी में समझिए, कैसे भी आपने इस इंडस्ट्री का चुनाव कर लिया। और निर्णय लेना अपने आप में सबसे बड़ा काम है, सबसे बड़ा काम निर्णय लेना। तो वो आपने ले लिया है, किसी के प्रभाव से, अभाव से, कैसे भी करके आपने निर्णय लिया। तो आपको सबसे पहले बहुत बधाई हो, आप एक सही रास्ते के ऊपर हैं। तो सबसे पहले हम इस चीज को समझते हैं कि हम नेटवर्क में हैं तो क्या चीजें हैं, क्या फायदा हुआ इसमें आने से। तो सबसे पहले एक चीज बता दूं, सबसे आसान तरीका है, सबसे आसान काम है पैसे कमाने का। अब मैं इसको एक छोटी से एग्जाम्पल से आपको समझा के फिर आगे नेक्स्ट बढ़ेंगे, हम आगे चलेंगे, आगे देखेंगे। तो कैसे है सबसे आसान? आज तक आपने, मतलब काम क्या है, सबसे पहले निर्णय लेना। कौन सा निर्णय? कि भाई मुझे ये काम करना है। आपने एक दिन एक व्यक्ति के सामने बैठे और उसने आपको प्लान दिखाया और आपने बोला यस सर मैं करना चाहता हूं। बताइए इसमें क्या क्या करना पड़ा आपको, क्या क्या करना पड़ा डिसीजन लेने में। लेकिन आपने यही डिसीजन लिया होता कि मैं एक दुकान खोलना चाहता हूं, फिर क्या क्या करना होता? कोई टेंशन नहीं है यस करने में। दूसरा, फिर आपने निर्णय ले लिया, अब उसके बाद शुरू भी कर दिया। कैसे शुरू किया? जो आपको अच्छा लगा, जो प्रोडक्ट, इंडस्ट्री में जितने प्रोडक्ट हैं, अलग अलग कंपनियों के पास अलग अलग तरह के प्रोडक्ट हैं, जो आपकी घर की जरूरत थी वो आपने ले लिया। इसमें भी कोई किसी का कोई ये नहीं था कि आपको यही लेना होगा, जो आपको अच्छा लगा वो आपने ले लिया। ठीक है। अब आ गई तीसरी बात। दो चीजें हो गई है, तीसरी चीज है सर मैं इसको करूं कैसे? तो उन्होंने कहा एजुकेशन। देखिए कमाल की बात, देखिए सब कुछ आपको ही लेना है, देना कुछ नहीं। पहले निर्णय लिया, फिर प्रोडक्ट लिया, और फिर एजुकेशन ली। अब समझिए, जब एजुकेशन ले ली तो उन्होंने कहा सर अब काम क्या रहेगा? तो उन्होंने कहा आप मेरे साथ क्यों आए? बोले सर मैं पैसा कमाना चाहता हूं। तो बताइए लोग और चाहते होंगे कि नहीं चाहते? बोले चाहते हैं सर। तो अब मैंने आप तक ये बात पहुंचा दी है, अब आपका काम है ये बात लोगों तक पहुंचाना। बस ये हमारा काम है। अब सारी समस्याएं इसी के बीच में आ गई। बताइए इससे इससे मुश्किल काम तो चाय बनाना भी है सर। चाय बनाना भी सीखना पड़ता है। आज हम 224-25 लोग अगर चाय एक साथ बनाए ना, तो सबकी चाय अलग अलग बनेगी। पता है क्यों? क्योंकि सिर्फ चाय में चाय की सामग्री नहीं चाहिए, उसको बनाने की नॉलेज चाहिए। और नॉलेज के साथ में आपका मन, आपका बनाने का तरीका, ये सब चाहिए, सिर्फ प्रोडक्ट से नहीं होगा। अब हम इस इंडस्ट्री में जब आए
तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन थे, लेकिन इस इंडस्ट्री की प्योरिटी क्या थी? इन पे छोटी छोटी बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मैं आपको जहां ले जाना चाहता हूं ना, जहां लैंडिंग कराना चाहता हूं, वहां जरूरी है इन बेसिक चीजों पे एक बार फोकस करना। आज मैं चाय भी बनाना सीखता तो लोग मेरे से पहले पूछते, भैया चाय बनानी आती है क्या? मैं कहता थोड़ा थोड़ा आती है। कितने दिन से बना रहे हो? लेकिन आज कोई नेटवर्क के लिए आपको पूछता है कभी, आता है या नहीं आता है? आपने कहा मैं प्रोडक्ट लेना चाहता हूँ, आइए। आप कहते हो मुझे आता नहीं है, वो कहता है मैं सिखा दूंगा। सर मैं सीख नहीं पाऊंगा। अरे टेंशन मत लो, आप निर्णय लो, बाकी सब काम मैं कर दूंगा। कितनी गजब की इंडस्ट्री है यार। आप एक मकान भी किराए पे लेते ना, तो वो आपसे पूछता आपकी इनकम क्या है। यहाँ कोई पूछता है आपसे? आपसे पूछता आपकी कास्ट क्या है, आपका धर्म क्या है, आप कहाँ काम करते हैं, कौन से देश से हैं, कौन से स्टेट से हैं, क्या है, सब कुछ आपसे जानता। लेकिन इतनी बड़ी इंडस्ट्री आपको केवल एक निर्णय लेने से मिल जाती। आज आप काम करके सिर्फ पेट भर सकते हैं, लेकिन इस इंडस्ट्री का चुनाव करके अपनी 7 पीढ़ियों तक के पेट का इंतजाम कर सकते हैं। इतना गजब का बिजनेस है। आप समझ रहे हैं? सिर्फ निर्णय लेने से। आप कोई एकेडमिक क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, अनलिमिटेड इनकम के लिए कितना बड़ा। यार कम से कम हो ना हो, निर्णय तो ले, इतना सब कुछ देखने के बाद। मतलब कोई सपने में आपसे पूछ रहा है भैया पैसा चाहिए क्या, तो सपने में आपको पक्का पता है सपना है, लेकिन हाँ करने में क्या जाता है? हाँ तो करो। तो नेटवर्क मार्केटिंग सपने पूरे करने का बिजनेस है, हाँ तो करो यार। आज आपके सामने अरबों रुपए कमाने के तरीके हैं फ्री के। लोग कहते हैं ना नेटवर्क मार्केटिंग में यार ये प्रोडक्ट खरीदने से पैसा कैसे आ जाएगा? अरे वहां तो फिर भी आपने प्रोडक्ट खरीदा है, वहां कुछ सेल हुआ है, वहां कुछ बचत हुई है। मैं ऐसे प्लेटफॉर्म दिखा रहा हूं जहां कुछ नहीं करना फिर भी करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। आपसे ही जानना चाहता हूं, बताइए फेसबुक से करोड़ों रुपए लोग कमा रहे हैं कि नहीं कमा रहे? यूट्यूब से कमा रहे हैं कि नहीं कमा रहे? बताइए इंस्टा से कमा रहे हैं कि नहीं कमा रहे? ट्विटर से? बताइए आप सब लोग, खुद बताइए आप कितना पैसा लगता है यहाँ पे आपका। अगर कोई यूट्यूब से पैसा कमाना चाहे तो कितना पैसा यूट्यूब को देना होता है उसको? इसका मतलब ये है कि यार चीज तो सही है हमारे पास, इतना पॉसिबल तो है यार नेटवर्क में। चाहे वो नेटवर्क आप यूट्यूब पे बनाएं, चाहे फेसबुक पर बनाएं, चाहे आपकी कंपनी के साथ में नेटवर्क बनाएं, ये बात तो तय हो गई है कि फ्री में भी अरबों रुपए कमाए जा सकते। लेकिन फिर अंतर क्या है? फिर हम लोग ये यूट्यूब फेसबुक क्यों नहीं चलाते? बस अंतर एक ही है यहाँ पे। क्या अंतर है पता है आपको? फिर भी हमारा काम इनसे आसान है, क्योंकि यहाँ भी आपकी स्किल, आपकी नॉलेज और अकेले की मेहनत चाहिए। यूट्यूब कब चलेगा? जब आप सामने बैठे हो। चलेगा क्या? लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग भाई साहब, आप स्विट्जरलैंड चले जाइए, सो जाइए रजाई में, फिर भी चलेगा। पता है क्यों? क्योंकि आपके साथ काम करने वाले हैं। ये नेटवर्क इंडस्ट्री की सबसे बड़ी ताकत है। पता है क्या ताकत है नेटवर्क इंडस्ट्री की? सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी क्यों है ये बिजनेस? इसमें क्या अलग है? इसमें यही अलग है कि आप दूसरे की शक्ति का खुद इस्तेमाल करते हैं। आपने रामायण में देखा बाली, क्या वरदान था पता है बाली के पास? कि आप जब किसी के सामने जाओगे ना तो उसकी आधी शक्तियां आपके पास आ जाएंगी। भगवान राम भी बाली के सामने गए ना, तो भगवान राम की शक्ति भी बाली में आ गई। नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा ही है, बाली बजने का बिजनेस है, बाली बनने का। अगर आप में ताकत है, किसी के सामने खड़े हो जाओ, बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत गोरा चिट्टा है, बहुत पैसा है, सब आपका हो जाता है आधा। बस बाली बन जाओ, हो जाता है कि नहीं? अभी विनय जी के पास गाड़ी है मान लो, विनय जी मेरे मित्र हैं, ये मेरे साथ बिजनेस में आ गए, इनकी गाड़ी मेरी हो गई। कैसे? यार विनय जी चलो वहां चल के आते हैं यार दिल्ली। क्या कहेंगे? मुझे गाड़ी खरीदने की जरूरत पड़ी क्या? एक और साथी है मेरे, उनके पास में ऑफिस है मान लो, और मैंने उनसे कहा आ यार आओ मिलके बिजनेस करते हैं। उन्होंने मेरे साथ बिजनेस स्टार्ट किया, उनका ऑफिस मेरा हो गया। कितनी गजब का बिजनेस है। और मेरे से ज्यादा बड़ा सोचने वाले भी दुनिया में हैं। बस केवल आपको उन तक पहुंचना है। आप सोच रहे हैं एल्टो गाड़ी की, वो सोच रहा है मर्सिडीज की। वो जो सोचेगा ना, वो आपके पास आएगा। आपको तो सिर्फ इतना है कि उसके पास जाना है, भले ही एल्टो सोच के जाए, भले ही मर्सिडीज सोच के जाए। कितना गजब का बिजनेस है। इसलिए इतने सारे सोशल मीडिया ऐप हैं, लाखों लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं, लेकिन आप क्यों नहीं कमा रहे? क्योंकि वहां पता है आपको, एक दूसरे ऐप में कंपटीशन है, कंटिन्यूटी है, एजुकेशन है। अकेले कोई काम करना होता है, रोज आपको इंप्रूवमेंट चाहिए, रोज आपको टैलेंट ढूंढना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे अगर आपने
लोगों की शक्ति को यूज करना सीख लिया। मतलब सिंपल है, क्या आपके घर में कुत्ता आ गया, आपको पिस्टल की जरूरत नहीं है, आप लाठी लेके भगा देंगे। लेकिन आपके घर में शेर आ गया तो लाठी से भगा देंगे क्या? बताओ जरा। शेर आ गया, लाठी लेके जाएंगे क्या आप? फिर तो आपके पास पिस्टल होगी तो आपको चलानी पड़ेगी। रीजन समझिएगा यहाँ पे क्या है। यहाँ पे इस इंडस्ट्री को आप किस तरीके से, आपके पास हर तरीके की चीजें हैं, हर तरीके से आप बचाव कर सकते हो। आपको सिखाने के लिए यहाँ पे हर तरीके के लोग हैं। हर इंडस्ट्री के अंदर देखिए आप, आपके पास ऑनलाइन सिस्टम बना हुआ है, आपके ऑफलाइन मदद करने के लिए तैयार है। हर तरीके के लोग हैं। आप बाली बन जाएंगे ना तो बस ये बिजनेस आपसे हो जाएगा। और बाली बनना कितना आसान था। सामने वाले की शक्तियां ले लो। शक्ति का मतलब पता है क्या है यहाँ पे? एजुकेशन। उसकी ताकत जो वो जानता है वो यूज करना सीखो। अगर कोई व्यक्ति कहता है मेरे पास नेटवर्क बहुत बड़ा है लेकिन बातें नहीं करनी आती, उसके नेटवर्क का यूज करो। चलो सर मैं चलता हूं आपके साथ, आप सीख जाएंगे, हो जाएगा काम, कोई बड़ी बात नहीं। पॉसिबल है कि नहीं? बस अब बात यह है कि इस इंडस्ट्री में अवेलेबल लोग कितने हैं आपके शहर में, आपके देश में? 1 अरब 40 करोड़। देख कहने में आता है 1 अरब 40 करोड़, लेकिन आप बात क्यों नहीं कर पाते? ये 1 अरब 40 करोड़ लोग हैं लेकिन ये अननोन है। और अननोन से हम बात नहीं करते क्योंकि बचपन से भी और आजकल जो सिस्टम चल रहा है उसमें यही सिखाया जाता है कि अननोन आदमी से बातचीत नहीं करनी। तो 1 अरब 40 करोड़ होते हुए भी आप सिर्फ 200 लोगों से ही बात कर पाते हैं। अगर नोन को अननोन को नोन कर दिया जाए तो फिर कितने लोग हो जाएंगे? 1 अरब 40 करोड़ हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? नेटवर्क मार्केटिंग है क्या? अगर मैं एक शब्द में आपको बताना चाहूं तो मैं यही कहूंगा, बिजनेस करने का सबसे आसान और सबसे लेटेस्ट तरीका। भाई रिटेल क्या है? आप घर पे गए, देखिए मैं एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ। आप घर गए और आपने घर जाके बोला पापा बिजनेस करना चाहता हूँ, तो पापा जी का या घर के बड़े लोगों का सवाल एक ही होगा, क्या होगा? कौन सा? तो आप बोलेंगे रिटेल का। जब प्रोडक्ट बताएंगे पहले कि सर मैं पापा जूतों का बिजनेस करना चाहता हूँ, साड़ियों का करना चाहता हूँ, कपड़ों का करना चाहता हूँ। वो पूछेंगे क्या करना चाहता है भाई? तो आप बोलेंगे रिटेल, होलसेल, एजेंसी, मैन्युफैक्चरिंग, कुछ बोलेंगे। सब सब चीजें आप बोलेंगे, उसमें एक चीज और आएगी, पापा जूतों का व्यापार करना है नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू। कर सकते हैं, ये एक तरीका है। क्यों बेटा? इसलिए करना है पापा इसमें पैसा नहीं लगता, इसलिए करना है पापा इसमें समय नहीं लगता, इसलिए करना है कि इसमें नुकसान के चांसेस ज्यादा नहीं है, इसलिए करना है कि इसमें प्रॉफिट के चांसेस ज्यादा है। अब बताइए मुझे कौन मना करने वाला है? बस यही तो बिजनेस कर रहे हैं। और क्या कर रहे हो? और नया क्या कर दिया आपने? अच्छा कैसे करोगे? मैंने 8-10 जोड़ियां जूते मंगवाई है, मैं लोगों को जा जा के दिखाने वाला हूँ कि देखिए मेरे पास इतने बढ़िया हैं, आप भी मंगाना चाहते हो क्या? वो कहेंगे यार चीज तो ठीक लग रही है, मंगाऊंगा। सर अगला ऑप्शन मैं ये दूंगा कि अगर आपने भी किसी को दिखाया और आपसे भी कोई लेगा तो आपका भी कमीशन मिलेगा। क्या गलत कह दिया इसमें? एक कंज्यूमर एक कस्टमर क्या पूरी जिंदगी कमा के देने के लिए है क्या? वो खुद नहीं कमा सकता क्या? थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। बिजनेस का मतलब क्या है एक्चुअल में? बिजनेस का मतलब है सोल्यूशन। आज हर आदमी एक प्रॉब्लम से जूझ रहा है, वो बेसिक प्रॉब्लम है उसकी, क्या? कम इनकम। कम इनकम की प्रॉब्लम से जूझ रहा है प्रत्येक व्यक्ति। जिसके पास भी जाओगे, 5% लोगों को छोड़ दो, जिसके पास भी जाओगे उसकी सबसे बड़ी समस्या पैसा। पैसा कहां से है? और हमारी नेटवर्क इंडस्ट्री का सबसे बड़ा प्रोडक्ट क्या है? मनी। ये आपको पैसा देती है। बाकी सब तो मार्केट में मिलता है, मैं रिटेल से भी ले सकता हूं, होलसेल से भी ले सकता हूं, लेकिन नेटवर्क इंडस्ट्री आपको जो देती है वो देती है मनी। और मनी सबसे बड़ी सॉल्यूशन प्रॉब्लम है। क्या? बच्चे अच्छी स्कूल में कैसे पढ़ेंगे? पैसा चाहिए। कोई हॉस्पिटल में चला गया, अच्छा इलाज करवाना है, पैसा चाहिए। केस चल रहा है, किस बात का चल रहा है? पैसों का चल रहा है। जमीन खरीदनी है, पैसा चाहिए। मकान चाहिए, पैसा चाहिए। अच्छा खाना खाना है, पैसा चाहिए। घूमने जाना है, पैसा चाहिए। सबके पीछे एक ही चीज है, पैसा चाहिए। अब पैसा इसी इंडस्ट्री का प्रोडक्ट है, ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट है। अब इससे बढ़िया मौका क्या मिलेगा आप? इतना आसान क्या तरीका मिलेगा? तो हमने लोगों की समस्याओं का समाधान दिया कि भैया आप जो कर रहे हो वो करते रहो, और पैसा चाहिए तो साथ में 1 से 2 घंटा इस बिजनेस को भी कर लो। अब किसी को समझ आएगा, किसी को नहीं समझ आएगा।
हर आदमी अलग अलग तरीके से काम करता है। मैंने एक बार आपको एक चीज बताई थी, ध्यान हो तो मैं दोबारा से आपको बताता हूँ, और फिर हम उस सेशन पे चलते हैं जिसके लिए हमने आज बात करी। मैंने एक बार आपसे पूछा था और दोबारा पूछ रहा हूँ, जो नए लोग हैं उनको पता चलेगा, कि आपके सामने एक रावण की एक राम की मूर्ति है पत्थर की। दोनों शानदार मूर्ति है, बहुत अच्छी बनी हुई है। और मैं कहता हूं एक का ही चुनाव करना है, तो आदमी क्या चुनाव करता है? राम की मूर्ति। तो हम कहते हैं यार कितना बढ़िया आदमी है। और 10 मिनट बाद हम उसको बताते हैं कि भैया ये दोनों मूर्ति जोरदार बनी हुई है, लेकिन रावण की मूर्ति चांदी की है और राम की पत्थर की है। अभी एक ही मूर्ति लेनी है आपको, अभी कौन सी लेंगे? एक ही मिनट में रावण का होगा। क्यों? क्योंकि मूर्ति किसकी बनी हुई है? पैसा। ये नेटवर्क इंडस्ट्री खराब लगती है उस रावण की तरह, अरे यार इसमें ऐसा है, इसमें ऐसा है, लेकिन जब बताते हैं ना कि मूर्ति चांदी की है, तो कहते हैं पत्थर के राम जी तो और भी मिल जाएंगे, पर रावण की मूर्ति चांदी की नहीं मिलेगी। अंतर समझते हैं? जो आदमी कहता है ना नेटवर्क इंडस्ट्री खराब लगती है, जब पैसा दिखता है ना, तो रावण भी राम से बेहतर हो जाता है। आप पैसा दिखा ही नहीं पाते, आप मूर्ति बता ही नहीं पाते, आप सिर्फ यही बताते हैं ये राम जी है, रावण जी है, राम जी है, रावण जी है, दिखने में एक जैसी दिखती है। आप बता ही नहीं पाते हैं कि इसके अंदर चांदी भरी हुई है। आप बता ही नहीं पाते इस नेटवर्क इंडस्ट्री में इतना पैसा भरा हुआ है कि आप टेंशन मत लो। जो आप आपको लगता है मुझे लोगों से बात करनी होगी, बिल्कुल यही बात आपको एक दिन इतना पैसा देगी कि लोग आपसे बात करने का टाइम लेंगे। मुझे लोगों से मिलने जाना है, यस, एक दिन इतना पैसा होगा कि लोग मिलने आएंगे। यार मुझे टूर करने जाता हूं तो मेरा पैसा लगता है, यस, एक दिन इसी इंडस्ट्री से सारे टूर फ्री मिलेंगे। मेरे पास टाइम कम है, यस, आपके पास 24 घंटे होंगे ये सोचने के लिए कि ये पैसा खर्चा कहाँ करूं। ये इंडस्ट्री लेती है तो देती भी है, लेकिन उसको लेना नहीं कहते कि इतना ले लिया। अगर कोई व्यक्ति, अगर बैंक आपसे पैसा लेता है तो बैंक आपको डबल करके दे रहा है, ये इंडस्ट्री आपको डबल नहीं 1000 गुना करके देती है। वहां आप 7 साल इंतजार करते हैं डबल का, लेकिन यहाँ पे आप 3 साल इंतजार नहीं करते 100 गुना होने का। और आज जो कर रहे हो इसका 7 पीढ़ियों तक फर्क पड़ता है। आज मुकेश अंबानी ने, धीरू भाई अंबानी ने जो कर दिया ना, उसकी 7 पीढ़ियां इसके ऊपर काम करने वाली है। आज मुकेश अंबानी जी, उसकी पहली पीढ़ी है, उसका बेटा, दो तो हो चुके हैं, तीसरा भी आपके सामने आने वाला है। 7 पीढ़ियों तक फर्क पड़ता है आपके डिसीजन का। आप कोई हाँ ना सुनने का गेम नहीं कर रहे हैं, आपका गेम अलग है। आप दुनिया बदलने की बात कर रहे हैं, आप अपनी दुनिया, गरीबी से अमीरी में छलांग लगाने की बात कर रहे हैं। आप किसी के डिसीजन के लिए नहीं बैठे हैं। उस डिसीजन में आज का सेशन कैसे आपके उस डिसीजन को, कहते हैं ना कि जल्दी जाना है तो क्या करें? जल्दी जाना है तो फ्लाइट ले। आज आपको मैं फ्लाइट लेके आज बताने वाला हूं इस इंडस्ट्री की फ्लाइट क्या है। उसके लिए मैं आपके सामने आया हूं। तो अब हम उस सेशन की तरफ जा रहे हैं धीरे धीरे। तो मेरे ख्याल से अभी वार्म अप हो चुका होगा, हो चुका है। तो चलो वार्म अप हो चुका है तो आगे बढ़ते हैं। तो सोल्यूशन का मतलब है बिजनेस, हमने सोल्यूशन दिया पैसे कमाने का। आज मैं आपको बताऊं, चप्पलों का ऐड होता है कि नहीं टीवी के ऊपर, टीवी पे चप्पलों का ऐड हो रहा है और बड़ी बड़ी हीरोइन कर रही है। कर रहे हैं कि नहीं? अच्छा मुझे बताइए, अगर ऐड नहीं होगा तो आप चप्पल पहनना छोड़ देंगे क्या? अच्छा चप्पलें उनका ऐड करना उनकी जरूरत है कि आपकी जरूरत है? चप्पलें जरूरत किसकी है? आपकी। अच्छा ऐड क्यों हुआ? बस ऐड इसलिए हुआ कि जरूरत आपकी है, लेकिन कौन सी चप्पल लेंगे ये निर्णय वो करवाएंगे। ऐड क्या है? जरूरत कस्टमर की होती है। ऐसा नहीं लग रहा कि आप जिस इंडस्ट्री के लिए काम कर रहे हो, तो आप मान लीजिए हल्दी मिर्ची किसी का आप ऐड कर रहे हो, आप किसी मैट्रेस का ऐड कर रहे हो, तो उसकी जरूरत नहीं, उसकी जरूरत है, लेकिन वो आपसे लेगा या किसी और से लेगा, इस ये जरूरत पूरी होती है मार्केटिंग से। जो कंपनी मार्केटिंग अच्छी करेगी उस कंपनी का प्रोडक्ट निकलेगा, क्योंकि जरूरत तो लोगों की है। दो तरह की मार्केटिंग करनी होती है हमें। पहली मार्केटिंग कि भाई मेरे से ही लो, और दूसरी मार्केटिंग कि ये प्रोडक्ट भी नया आ गया है मार्केट में। ये कैसे पता चलेगा? आज बिस्लरी पानी की बोतल मार्केट में है, लेकिन जब नई आएगी तो उसे बिस्लरी से बेटर दिखना होगा, वो भी मार्केटिंग होती है। और बिस्लरी आपको क्यों चाहिए, ये भी मार्केटिंग होती है।
तो दो तरह की मार्केटिंग हो गई, एक अपनी प्रेजेंटेशन हो गई और एक अपनी जरूरत हो गई। बात को समझ रहे हैं? एक और ऐड दिखाता हूं, आपको समझ आए। नवरत्न, किस नवरत्न का ऐड करते हैं? अमिताभ बच्चन जी। क्यों करते हैं? अब तो पूरी दुनिया को पता है नवरत्न एक तेल है, लेकिन आने वाली पीढ़ी को नहीं पता। आज जो 17 साल का बच्चा है उसको नहीं पता, आज जो 6 साल का बच्चा है उसको नहीं पता। उनको पता है, जिनको पता है उनसे बिजनेस नहीं चाहिए, जिनको नहीं पता है उनसे बिजनेस चाहिए। जब तक आप इंडस्ट्री में लोगों के सामने हैं, आपका प्रोडक्ट उनके सामने है, तब तक उसका आपका प्रोडक्ट उनके सामने है, जब तक आपका प्रोडक्ट बिकेगा। जिस दिन ये नवरत्न हटा टीवी पे से, उसी दिन घाटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो आंखों के सामने वही बिकता है। आप आज सब्जी लेने जाइए दिमाग में कुछ भी सोच के, लेकिन वही लेके आएंगे जो दुकानदार के पास है। क्यों? क्योंकि प्रेजेंटेशन ऐसी जबरदस्त थी। आप सोच के गए पत्ता गोभी लेके आऊंगा, लेकिन पत्ता गोभी वहां जाके देखी तो अच्छी नहीं दिखी, लेकिन फूल गोभी एकदम चमकदार थी। क्या लेंगे? चल यार पत्ता गोभी कल ले लेंगे। मार्केट की चमक दमक, मार्केट में प्रेजेंटेशन ही मार्केटिंग है। आप तेल कोई भी लेने गए, उसने कहा यार आज अवेलेबल नहीं है, फटाक से अमिताभ बच्चन याद आ गया, चलो एक काम कर, अब की बार नवरत्न दे दे, यूज करके देख। हो गई मार्केटिंग। अब हम टीवी पे तो नहीं आ सकते, लोगों के सामने हमेशा नहीं रह सकते, लेकिन कम से कम टच रह सकते हैं। वो टच एक दिन उसको एहसास कराएगा कि आपको प्रोडक्ट लेना चाहिए। एक दिन ये बात उस तक पहुंचे। ये करने के लिए ही तो हम हैं, यही तो मार्केटिंग है। लेकिन अमिताभ बच्चन की मार्केटिंग हमसे आसान है। पता है क्यों? क्योंकि इसको किसी को बिजनेसमैन नहीं बनाना, हमारा काम थोड़ा सा अलग है। पता है क्यों? आपको सिर्फ यहां से नवरत्न लेना है, नवरत्न का ऐड कैसे करना है, नवरत्न बना कैसे है, नवरत्न में कितना मार्जिन है, नवरत्न से इनकम कैसे होगी, अमिताभ बच्चन आपको नहीं बताता। इसलिए ये टीवी पर ऐड करके जा सकता है, आप नहीं जा सकते टीवी पर ऐड करके। क्योंकि आपको तो सिर्फ बताना नहीं है, सिखाना भी है। इसलिए इस इंडस्ट्री में अमिताभ बच्चन से भी ज्यादा पैसा आता है। क्योंकि बताने से सिर्फ बताने का पैसा आता है, सिखाने से सिखाने का पैसा आता है। आप सिखाते हैं इस इंडस्ट्री में। आपका काम लोगों के सामने नहीं आना है, लोगों के दिमाग में उतरने का काम है आपके। जब कोई आपको ये पसंद कर लेगा कि यार ये आदमी दमदार है, वाह यार क्या गजब का आदमी है, अगर इसके साथ रहूंगा ना तो मेरी जिंदगी बदल सकती है। जिस दिन ये दिमाग में उसके आ गया ना, वो आपके लिए रात दिन एक कर देगा, वो अपनी जॉब छोड़ देगा, वो कर्जा लेकर आपके साथ बिजनेस करने के लिए लग जाएगा। वो रात नहीं देखेगा, दिन नहीं देखेगा, भूखे पेट सब तरीके से आपके साथ लग जाएगा। लेकिन अगर उसके दिमाग में ये आ गया कि ये सही नहीं है, तो आप उसके 1000 चक्कर लगा दो सर, वो आपके साथ कभी नहीं है। वो चक्कर में तभी आएगा जब उसको ये चक्कर लगेगा कि इस चक्कर से मेरा चक्कर हमेशा के लिए कट सकता है। ये जिंदगी में जो मैं परेशानियां झेल रहा हूं, ये सब परेशानियां ये व्यक्ति मेरी समाधान कर सकता है। वो आपके साथ कंधा मिलाने के लिए तैयार हो जाए, वरना कंधा देने के लिए भी तैयार नहीं होगा। पता है आपको? तो मेन चीज क्या है? किसी के दिल और दिमाग में उतरना आपका काम। आपका काम प्रोडक्ट बेचना नहीं है। आप सिर्फ दिल में उतरो, दिमाग में उतरो। वो व्यक्ति जो आप बोलोगे वो करेगा, जो आप बोलोगे वो करेगा। आज एक चीज बताइए, आतंकवाद क्या प्रोडक्ट है? आतंकवादी क्या प्रोडक्ट देते हैं? उसको नहीं पता कि मैं किसी को मारूंगा तो मुझे भी मौत मिल सकती है। फिर वो कैसे? क्योंकि वो उनके दिमाग और दिल में उतर जाते हैं, उनके लिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार है। और आपको ऐसे कितने लोग चाहिए जो आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो? 2 लोग। कितना आसान काम है यार। लेकिन हम अपना सिस्टम छोड़ के दूसरे सिस्टम पे चले जाते। अननोन, 1 अरब 40 करोड़ लोग अननोन है, और 100 200 400 नोन है। तो ज्यादा माल किधर है? मिलना लोगों से ही है। एक तरफ जानकार हैं जो 200 400 हैं, और एक तरफ अननोन है जो कर अरबों हैं। तो माल किधर पड़ा है? कच्चा माल। अब हमारी समस्या क्या है? हम जिनको जानते हैं उनसे बात करना जानते हैं, जिनको नहीं जानते उनसे बात करना नहीं जानते। जिनसे बात करना जानते हैं वो बात मानते नहीं है, और जिनसे नहीं जानते उनको बताते नहीं है। अब जरूरत किसको ज्यादा होगी?
जो आपके जानकार हैं वो आपकी बात क्यों नहीं मानते पता है? क्योंकि वो आपको जानते हैं। ये नेचर है, ह्यूमन नेचर है ये, इसका आप कुछ नहीं कर सकते। भाई ये शिकायत तो घर में भी होती है ना कि मेरी बीवी मेरी बात नहीं मानती। वो कहता है मेरा हस्बैंड मेरी बात नहीं मानता, ह्यूमन नेचर है। मेरे बच्चे मेरी बात नहीं मानते, लेकिन पड़ोसी के बच्चे आपकी बात मानते हैं। अंकल बताइए क्या करना है, बेटा ऐसे करना है। आप टीचर की बात मानते हैं, लेकिन आप घर में पिताजी की बात नहीं मानते, माताजी की नहीं मानते। क्यों? क्योंकि ह्यूमन नेचर है। जिससे ज्यादा प्यार होता है, जिससे ज्यादा नजदीकी होती है, उसको इनकार करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आती। समझ रहे हैं बात को? तो जब हमारा बिजनेस दो लोगों के बीच में बटा हुआ है, प्रोडक्ट क्या है, तो आपके पास समस्या क्या है आप लोगों को नहीं जानते, और जो लोग हैं वो ये नहीं जानते कि आपके पास है क्या। जिसने ये बता दिया कि हमारे पास ये है, अमिताभ ने बता दिया मेरे पास ये है, तो लोगों ने ले लिया। लेकिन आपकी समस्या क्या है कि हम बताएं किसको, क्योंकि टीवी पे तो आते नहीं है, और जिनको बताना है उनको जानते नहीं है। इन दोनों के बीच में आपका बिजनेस अटका हुआ है। अगर मैं आपको ये बता दूं 1 अरब 40 करोड़ लोगों से कैसे बात करनी है, तो हम ये बता देंगे 1 अरब 40 करोड़ लोगों को कि हमारा प्रोडक्ट ये है। फिर जिसकी जरूरत है वो आपसे ले लेगा। होगा कि नहीं? सोल्यूशन बताइए। अगर आपको ये पता चले कि मेरी बात 1 अरब 40 करोड़ लोगों तक पहुंच जाए, ये तरीका आपको आ जाए, तो उनमें से जिनको जरूरत है वो आपसे प्रोडक्ट लेंगे कि नहीं लेंगे? आपको पता है आदमी जहर भी खरीदने निकलता है बाजार में, और जहर वाले जहर भी रखते हैं। आप पूछ के देखो किसके लिए रखा है, उसको भी नहीं पता। किसी दुकानदार को पता ही नहीं है कि सामान किस प्रोडक्ट किस व्यक्ति के लिए रखा है उसने। जहर भी बिकता है इसी बाजार में, फंदे भी इसी बाजार में बिकते हैं, सुसाइड करने के सारे आइटम इसी बाजार में बिकते हैं, लेकिन सुसाइड वाले को पता है कि वो कहाँ मिलते हैं। ऐसे ही जब सुसाइड करने के लिए आदमी वो चीज खरीद सकता है जो बैन है, तो अपनी जिंदगी को बचाने के लिए वो चीज क्यों नहीं खरीद सकता जिसके बारे में इतनी सारी चर्चाएं हो रही हैं? खरीदेगा। पता तो बताओ कि मिलती कहाँ है। और नेटवर्क मार्केटिंग सफलता का सबसे आसान पता है। कैसे? ये 2025 पूरी दुनिया में आगाज कर देगा कि यस, इसके बिना जीवन पॉसिबल ही नहीं। क्योंकि कोई कहता है मैं करता ही नहीं हूं नेट। अच्छा, दुनिया में आज तक जो भी आपने कुछ पता किया, उसमें क्या करते हैं आप? जो भी खरीदते हैं उसमें क्या करते हैं? मैं परिचित से पूछूंगा, भैया यार तुम लेके आए थे ये फ्रिज कैसा लगा? उससे पूछा, परिचित से पूछा। दूसरा, सोशल मीडिया पे जाके देखा। तीसरा, फ्रिज क्यों चाहिए इसके बारे में आपने कहीं पढ़ा और किसी ने आपको सलाह दी कि ले लो साहब, क्यों ये सब्जियां वब्जियां खराब करते हो, फ्रिज ले लो। यही तो घटना हम घटा रहे हैं मार्केट में। भैया सोशल मीडिया पे जाओ, यूट्यूब पे जाओ, चेक करो ये प्रोडक्ट कैसा है। मैं बता रहा हूं शानदार है। अरे आप इतने दिन से परेशान हो रहे हो, ये ले लो यार। यही 3 काम तो तब किए आपने जो आप अपने लिए भी करते हैं। आप जूते भी ला रहे हैं ना, तो पहले यूट्यूब पे जाके गूगल पे जाके सर्चिंग मार रहे हैं, फिर अपने दोस्तों से पूछ रहे हैं कि भाई तूने भी यही लिया था क्या? यही तो काम वो करने वाला है, लेकिन उसको पता ही नहीं है कि आपके पास ये चीज है, तो वो लेगा कैसे आपसे? आप चर्चा करके आ जाओ, बाकी वो कर लेगा जो उसको सर्चिंग करनी है। और जब सर्चिंग करेगा तब वो पाएगा कि दुनिया की सबसे बेस्ट चीज आपने उसको बताई। यही है, यही मार्केटिंग है। और अब अगले कदम की तरफ चलते हैं कि जब इस लाइन को पढ़ता हूं ना मैं, मेरे एक एक रोम रोम के अंदर, मतलब एक एक रोम खड़ा हो जाता है मेरा, इस लाइन को पढ़ता हूं। आपकी जिंदगी में जितनी भी तकलीफें हैं वो एक बिजनेस दूर करेगा, यानी पैसा दूर करेगा। और पैसे से संबंधित जितनी भी तकलीफ हैं वो आपकी बिजनेस दूर कर देगा। और बिजनेस से जितनी भी तकलीफें हैं वो डायरेक्ट सेलिंग दूर कर देगी। और डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जितनी भी समस्याएं हैं, बिना पैसे, बिना अनुभव, बिना जो आप, मतलब वो कहते हैं कि जैसे कबाड़ी काम करता है ना, कबाड़ी, कि क्या है जी, टूटा फूटा सब दे दो, उसका भी पैसा मिलता है। ये नेटवर्क इंडस्ट्री में टूटे फूटे लोग, सपने टूटे हुए लोग, कैसे भी लोग आ जाओ, इस इंडस्ट्री में हर तरह का कबाड़ लिया जाता है। और कमाल की बात है, इसी कबाड़ को पिघला के और वापस से नया मटेरियल तैयार किया जाता है, जिसको बोला जाता है करोड़पति। कबाड़ से करोड़पति बनने का सफर है।
अगर आप में क्वालिटी है और अच्छा है, नहीं है तो पिघलाकर वापस से आपको वही आकार दे दिया जाएगा जो आप थे, वरना टूटे हुए लोगों की कोई कदर नहीं मार्केट में। तो नेटवर्क मार्केटिंग मैं कहता हूँ इंसानों का कबाड़ी है। इंसानों का कबाड़ इकट्ठा करता है और फिर उसको सही तरीके से लेके जाते हैं। और ये लाइन मेरी सबसे फेवरेट लाइन है, जो कुछ करना है इन्हीं 24 घंटों, इसी जीवन में, इसी 24 घंटे में और इन्हीं परिस्थितियों में निर्णय तो लेना होगा, परिस्थितियों के साथ जीने का या परिस्थितियों को बदल कर जीने का। एक निर्णय तो आज करना ही पड़ेगा भाई साहब, आप लोगों को 345 लोगों को आज ये निर्णय लेना पड़ेगा कि हम परिस्थितियों के साथ जिए या परिस्थितियों को बदल कर जिए। और आपके अलावा ये निर्णय कोई नहीं ले सकता, क्योंकि जो ऊपर वाले को देना था उसने दे दिया। आपको माता पिता मिल चुके हैं, भाई बहन मिल चुके हैं, शहर मिल चुका है, आपको अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है, आपको देश मिल चुका है, आपको जो मिलना था सब कुछ मिल गया। अब तो सब हासिल करना है बस। और हासिल करने के लिए अगर कोई व्यक्ति तैयार है तो हो जाएगा, क्योंकि अगर किसी और को मिला है तो आपको भी मिलेगा। बस रास्ता वही होना चाहिए जो उसका है। ये सपने, ये होटलें, ये बड़े-बड़े मॉल्स, ये फ्री जिंदगी, ये ज्वेलरी, ये घूमने फिरने की सब जगह किसी भी जानवर के लिए नहीं बनाई है ऊपर वाले ने। इंसानों ने भी जानवरों के लिए तैयार नहीं करी है। ये किसके लिए तैयार हुई है पता है आपको? ये आप लोगों के लिए। आपकी ज़िंदगी अगर आप खुशी से नहीं जिएँगे तो कौन जिएगा आपकी जगह? जब आपकी जगह कोई खाना नहीं खा सकता, आपकी जगह कोई पानी नहीं पी सकता, आपकी जगह कोई नहा नहीं सकता, आपकी जगह कोई फ्रेश होने नहीं जा सकता, तो आपकी जगह कोई काम भी नहीं कर सकता। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में फिर भी इतना आसान काम है कि अगर कोई आपके साथ आ गया तो वो ज़िंदगी भर जो करेगा, उसका बेनिफिट आपको हमेशा मिलेगा। कितना गज़ब का बिज़नेस है। 90 दिन का फ़ॉर्मूला है 90,000। यहाँ से हमारा फ़ॉर्मूला स्टार्ट होता है एलसीडी। आज मैं आपको इस एलसीडी के अंदर वो करोड़ों रुपए दिखाने की कोशिश करूँगा, जो आपके लिए बने हैं, आपको चाहिए। और इसी दुनिया में सब सपने पूरे होते हैं। ये क्रूज़ वगैरह सब यही है, स्वर्ग यही है। तो चले स्वर्ग की तरफ। एल मतलब लीड, सी मतलब मैंने वैसे कन्वेंस लिखा था, लेकिन मैंने इसका और अच्छा वर्ड लिख दिया कन्वर्जन। और अगला है डुप्लीकेशन। अगर ये तीनों चीज़ें आपके पास नहीं है, तो आपकी एलसीडी नहीं चलेगी। और एलसीडी नहीं चलेगी तो जो करोड़ों रुपए आपको दिख रहे थे वो दिखना बंद हो जाएंगे। लीड, कन्वर्जन, डुप्लीकेशन, क्या मतलब है इसका? आज बहुत सारे लोग हैं जिनके पास लोग नहीं है। देखो कमाल की बात देखो, आज बहुत सारे लोग हैं जिनके पास लोग नहीं है। और वो भी हिंदुस्तान में अगर कोई ये कह दे कि लोगों की कमी है, तो सामने वाला तो सुन सुन के हंस हंस के पागल हो जाएगा कि भाई और कौन से देश में जाएं फिर? बताइए, आप बताइए। तो तीन चीजें हैं, लीड, कन्वर्जन, डुप्लीकेशन। नंबर एक, लीड, लोग। आप ये गलती से भी मत कहना किसी को कि लोग नहीं है। 1 अरब 40 करोड़ के देश में ये कैसे कह दोगे लोग नहीं है? अच्छा, जरूरत वाले नहीं है। 1 अरब 40 करोड़ में बेरोजगार है कि नहीं है? यानी जरूरत वाले भी हैं। और अगर लोग हैं, जरूरत वाले हैं, और आपके पास फिर भी नहीं है, इसका मतलब है कोई चीज आप छूट रही है आपके पास, और वो आप जानना नहीं चाहते। समुद्र में खड़े होकर लोग कह रहे हैं पानी की कमी है। ये हिंदुस्तान नेटवर्क मार्केटिंग का समुद्र है, समुद्र। आपको 2 लोटे पानी चाहिए, एक लेफ्ट लोटा, एक राइट लोटा। फिर उसके बाद पूरी जिंदगी क्रूज पे निकल जाओ आप, सब काम चलता रहेगा। तो अब ये लोग आए कैसे वो देखते हैं। एक, फिर है कन्वर्जन। कन्वर्जन का मतलब क्या है कि भाई एक आदमी आपको ये कह सकता है लोग तो साहब मेरे पास हैं, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं यहाँ बैठे हैं जो कहेंगे लिस्ट तो बहुत है मेरे पास, लेकिन मेरे ये समझ में नहीं आ रहा कि इनसे बात कैसे करें, यानी इनको कन्वर्ट कैसे करें। है कि नहीं बोलो आप? ये दूसरी समस्या है। तीसरी समस्या, लोग भी हैं, कन्वर्ट भी कर लिया है, लेकिन काम नहीं कर रहे, मतलब आपके साथ बिजनेस में भी हैं, प्रोडक्ट भी ले चुके हैं, ज्वाइन भी कर चुके हैं, लेकिन काम नहीं कर रहे हैं, मतलब डुप्लीकेशन नहीं हो रहा है। और तीसरी समस्या और भी खतरनाक है, लोग भी हैं, नहीं लोग भी नहीं है, कन्वर्ट करना भी नहीं आता, और डुप्लीकेशन की तो पूछो ही मत, फिर भी नेटवर्क मार्केटिंग तो करेंगे। सिर्फ जज्बा जज्बा बता है, बचा है।
तो आज तीनों समस्याओं का सलूशन कर दे। पहले समस्या का समाधान कर रहा हूं कि लोग कहां से आएंगे। एक, आज 2500 लोगों की लिस्ट बनाने का मैंने वादा किया आपसे, मैं यहीं से आपको दे के जाऊंगा। जिसकी लिस्ट नहीं बनेगी उसके साथ मैं जूम पे ही बैठा रहूंगा आगे 1 घंटे बाद भी। एक, दूसरा काम कन्वर्जन, कि मैं अगर आपको ये बता दूं कि ये बात बोलने से ये आदमी ये कर लेगा। नवरत्न ठंडा ठंडा कूल कूल, टेंशन जाओगे भूल, जब 30 सेकंड में 5 करोड़ रुपया कोई कमा सकता है सालाना, दाने दाने में केसर का दम, और 10 करोड़ लेकर रहेंगे हम, इससे ज्यादा और क्या चाहिए आप। कमाल की बात देखो, जिस कागज पे लिखा है कैंसर हो सकता है, उसके लिए वो कह रहे हैं कि दाने दाने में दम है, और आदमी बात किसकी मानता है पता है? उसकी जो कह रहा है दाने दाने में दम। लिखा क्या है इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दिमाग आपकी वो बात सुनता है, विजुअली जिस चीज को देखता है, जिस चीज को कान सुनते हैं वो मानता है। आंखों से तो कानून ही अंधा है, तो अपन तो अंधे हैं ही, फिर देखेंगे क्या। और मार्केटिंग में जब इतना दम है कि गुटखा बिक सकता है, कैंसर होते हुए भी गुटखे में, शराब बिक सकती है घर बर्बाद होते हुए भी, 2 नंबर के काम किए जा सकते हैं पता होते हुए भी, तो फिर अच्छे काम क्यों नहीं किए जा सकते? क्योंकि अच्छे काम की मार्केटिंग नहीं होती है। अच्छे लोगों में सबसे बड़ी कमी पता है क्या है? वो मार्केटिंग करने से डरते हैं, खुद की भी, प्रोडक्ट की भी, और इनकम की भी। वो बताते हुए डरते हैं कि इससे ऐसा करोगे तो पैसा आ जाए। वो पैसे को बचाने के तरीके की मार्केटिंग कर सकते हैं, लेकिन पैसे को कमाने के तरीके की मार्केटिंग नहीं करते हैं। अच्छे लोगों को लगता है अगर मैंने ऐसी बात करी तो सामने वाला नाराज हो जाए। और पता है, खर बुरे लोगों में सबसे खास बात क्या है? कि वो पैसों की मार्केटिंग इतनी गजब करते हैं, हजार कमियां हो चाहिए खुद में, लेकिन पैसों की मार्केटिंग पता है कैसे करते हैं? अरे भाई टेंशन मत ले, सब पुलिस वाले अपने जानकार हैं, कोई दिक्कत आएगी तो मैं बैठा हूं। इतनी गजब की मार्केटिंग कर दी उसने। अब उसको गलत काम करने में कहाँ दिक्कत आएगा? और यहाँ सही काम में भी हम ये नहीं कह पाते कि तू टेंशन मत ले, मैं बैठा हूं, तेरे को इनकम नहीं आएगी तो मेरी जिम्मेदारी है। क्या कहते हैं? अब भाई देख लो यार, आपको क्या करना है, मैंने तो आपको ज्वाइन करा दिया, आप जानो और आपका काम जानो। मीटिंग में चलेंगे तो 500 रुपये लग जाएंगे टिकट के, मेरे भी और आपके भी। करना कुछ नहीं है, 2 लोगों से बात करनी है, वैसे ही कर लेंगे। और वो क्या कहता है? आज अगर कहीं पे किसी गैंग की मीटिंग हो ना, तो वो चाहे कहीं हो दुनिया में, वो लोग वहां पहुंच जाते हैं मीटिंग के लिए। क्योंकि मीटिंग मतलब होता है नेक्स्ट प्लानिंग। अगर आपने अपने बिजनेस की नेक्स्ट प्लानिंग ही नहीं करी, तो फिर क्या करा? काम कैसे होगा? मीटिंग का मतलब क्या था? समस्याओं का समाधान उसी समय, जिन समस्याओं में आप डूबे हुए हो। और नेक्स्ट प्लानिंग अगर वो आपने नहीं ली, तो नेक्स्ट डे करोगे क्या? हाँ भैया, उसका काम हो गया है, अब नेक्स्ट प्लानिंग, अब किसका करना है? सर उसको प्लान दे दिया, छोड़ो, दे दिया तो अब आगे बढ़ो, अब किसको देना है? जब तक ये प्लानिंग नहीं होगी, काम नहीं चलेगा। तो आज मैं लोग तो आपको देने वाला हूं, बताने वाला भी हूं करना क्या है, और डुप्लीकेशन भी हो जाएगा। लेकिन कमाल की बात, ये करना आपको ही पड़ेगा, तीनों का। करें? चलो, तो शुरुआत करते हैं। और आज मुझे इस बात की खुशी भी है कि जब मैंने ये समस्याएं देखी तो मेरे लिए भी ये समस्याएं थी। और मैं काफी दिन से ये सोच रहा था, ढूंढ भी रहा था कि नेटवर्क इंडस्ट्री में कोई ऐसा समाधान मिले कि हर व्यक्ति के लिए काम हो जाए। जैसे जियो जब आया, तो सबसे बड़ी समस्या क्या थी लोगों की? यार नेटवर्क इतना पैसा लगता था डेटा का कि आदमी डेटा यूज नहीं करता, सोशल मीडिया यूज नहीं करता। तो जियो ने क्या किया? डेटा सस्ता कर दिया, और फोन मतलब इस रेट में आ गया कि लोगों ने उसका डेटा यूज करना शुरू किया। आज सोशल मीडिया लोगों के लिए अरबों खरबों रुपए दे रहा है। इस नेटवर्क मार्केटिंग के जियो का भी हम आज एक तरीके से लॉन्चिंग करेंगे। आज मैं आपको वो चीज देने वाला हूं, आपको भी मैं डेटा ही देने वाला हूँ। जियो ने जैसे आपको डेटा दिया तो आपने यूज किया, आज मैं भी आपको डेटा ही देने वाला हूँ। वो क्या डेटा है? चलिए शुरुआत। सबसे पहला लीड। लीड मतलब लोग। और इस लीड में ही एक चीज छपी हुई है, पता है, छुपी हुई है। लीड में लीडर छुपा हुआ है। और जब लीडर का एल डबल ई हटा देते हैं तो डर बचता है। आपका डर गया, और समझ लो आपकी लीडर बन गया।
इस लीड में दो ही चीजें हैं। लीड, लीड से बात करने में डर लगता है, इसलिए आप लीडर नहीं है। जिस दिन आपका डर निकल जाएगा, लीड आपकी लीडर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आज कन्वर्ट करेंगे। दूसरी चीज है लर्निंग, कैसे कन्वर्जन करने, कन्वर्जन करने के लिए सीखना होता है। और तीसरी चीज है अर्निंग, अर्निंग करने के लिए डुप्लीकेशन जरूरी है। तो चलिए पहला सब्जेक्ट लेते हैं। मैं आपके सामने एक प्रोडक्ट लेके आ रहा हूं जिसका नाम है डीएसएस, डायरेक्ट सेलिंग सपोर्ट सिस्टम। और मैं आपको बताते हुए मुझे खुशी भी हो रही है, ये एक ऐसी बुक है जो डायरेक्ट सेलिंग का डेटा आपको प्रोवाइड करवाएगी। एक ऐसा डेटा जिसमें खुश रहेगा जिंदगी भर आपका बेटा। समझ रहे हैं आप? यानी ऐसा डेटा जिसमें खुश रहेगा आपका पीढ़ियों पीढ़ियों तक का बेटा। तो डेटा और बेटा दोनों खुश रहेंगे। कैसे रहेंगे? चलते हैं। नंबर वन, क्या है मतलब डीएसएस का? डायरेक्ट सेलिंग सपोर्ट सिस्टम। ये किसी कंपनी को नहीं प्रमोट कर रहे हैं हम, यहाँ पे हम एक सिस्टम को प्रमोट कर रहे हैं। कंपनी, वो जो कहते हैं ना कि पिया मन भाई, वो वाली बात है कि आपको जो अच्छी लगे वो आप कर रहे हैं, करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। लेकिन आपकी तेज गति करने के लिए ये डीएसएस है। और डीएसएस का मतलब है बंदा खड़ा करने पर ध्यान दो, धंधा अपने आप खड़ा हो जाएगा। तो हम आज वही बात करने वाले हैं। जैसे ही आपका जब बंदा खड़ा हो जाएगा, कोई व्यक्ति आपके नीचे बोल दे जाओ सर आप सो जाओ, अब मैं देख लूंगा, मतलब अब आप ये ड्यूटी मैं दूंगा, तब आप इस बिजनेस में सफल होते हैं। तो पहला हमारा जो इसका पेज था वो मैंने दिखाया जिसपे डीएसएस लिखा हुआ था, डायरेक्ट सेलिंग डाटा। दूसरा पेज है संकल्प। आपको अगर ये बुक आपको लेनी है तो आप इसमें पहले दिन अपनी डेट डालेंगे और डेट डाल के संकल्प लिखेंगे कि मैं विनीत प्रधान, मेरा एड्रेस, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, अपनी कंपनी का नाम, ईमेल आईडी लिखकर कहेंगे मैं ये संकल्प लेता हूं कि ये बुक को मैं पूरा का पूरा फिलअप करने वाला हूं। और जब तक ये फिलअप नहीं कर दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। जब ये बुक आपको मैं पूरी दिखा दूंगा तब आपको लगेगा कि इसमें लिखना क्या है, और लिख कर साइन करेंगे और भगवान के सामने एक प्रण लेंगे कि मैं इस कंप्लीट कर दूं। अगर आपने ये काम कर दिया, और करना अकेले को ही है, कोई किसी की जरूरत नहीं। आप ये कहते हैं ना मेरी बात नहीं सुनता, ये नहीं सुनता, कुछ नहीं करना, आपको अकेले को ही करना है। और अगर आपने ये काम कर दिया तो मैं आपको आज ये कंप्लीट होते हुए सेशन में आपसे पूछूंगा कि बताइए 90,000 आएंगे कि नहीं आएंगे। आप ही जवाब देने वाले हैं। आप, मैं नहीं दूंगा, आप ही जवाब देंगे। और मन से देंगे, जो आपके मन से जवाब निकलेगा वो। इसमें अगला पेज है नॉन अननोन कस्टमर। यहां हमारा जो मकसद है वो है अननोन टू नोन। 1 अरब 40 करोड़ लोगों को अपना कैसे बनाएं, बस यही तरीका है। क्या है ये तरीका? सबसे पहले आपके पास देखिए, यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है नॉन टू अननोन के नीचे लीड, और नीचे ही नीचे जब आप जाएंगे तो वहां एक जगह लिखी हुई है नोट, छोटा सा, आप इसको जूम करके देखिए। यहाँ पे लिखा है व्हाट्सअप, फेसबुक, सोशल मीडिया, मार्केट। अब क्या है मैं आपको दिखा रहा हूं। पहला है नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, फर्स्ट सेकंड कॉल, STPCD। क्या है? नेक्स्ट पेज दिखाता हूं। आपको क्या करना है, व्हाट्सएप ग्रुप जितने भी हैं आपके पास, उसमें से लीड फ्रॉम जो लिखा हुआ था ऊपर ही ऊपर, उसमें आप नाम लिखिए किसी भी ग्रुप का। जैसे मेरे पास एक ग्रुप है, उसका नाम है TQ ग्रुप, TQ। तो मैंने ऊपर लीड में लिख दिया TQ। और उसमें जितने भी नंबर हैं उन नंबरों को मैंने इसमें लिखना स्टार्ट किया। कहाँ पे? कॉन्टैक्ट में। ये दिख रहा है कॉन्टैक्ट में, क्योंकि बहुत सारे लोगों के नाम मेरे पास सेव नहीं होंगे। जिसके नाम सेव होंगे उनमें नाम लिख देंगे, जिसके नहीं है लिखते चले जाऊंगा, लिखता चला जाऊंगा। 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, एक पेज पे 22 नाम लिखे जाएंगे। आपके जितने उस ग्रुप में नाम है सब लिख दीजिए। तो ऐसे कितने ग्रुप होंगे? किसी के पास 4, किसी के पास 5, किसी के पास 10। कुछ नहीं करना, ऊपर लीड फ्रॉम में लिखना है नाम और इसमें कॉन्टैक्ट नंबर। और आपको पहली कॉल करनी है, जहां पे कॉल लिखा हुआ है, पहला कॉल दिख रहा है सबको? यस कर सकते हैं? यस। और पहले कॉल में क्या लिखना है आपको, क्या करना है? पहला कॉल करके उनको बातचीत करनी है। क्या बातचीत करनी है, मैं थोड़ा सा आपको एक आइडिया देता हूं। ज्यादा आज नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा आइडिया बताऊंगा। क्या? सर मेरा नाम विनीत प्रधान है, मैं जयपुर शहर से हूं, और मैं पिछले कुछ दिनों से जिनके साथ भी आप काम कर रहे हैं उनका नाम लेंगे कि मैं उनके साथ मिलके 18 महीने से एक अभियान पर काम कर रहा हूं। मैं लोगों को स्वस्थ रहने में, दवा मुक्त रहने में, या लोगों को हेल्प करता हूं आर्थिक रूप से मजबूत करने में। सर इसी पर्पज से मैंने आपको कॉल किया है।
मैं और आप इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं, काफ़ी दिन से मैं देख रहा था आपको और मैंने इस ग्रुप के लगभग सभी लोगों से बातचीत कर ली और मैंने सोचा क्यों न आपको भी ये मैसेज मैं पहुँचाऊँ। बस इतनी सी बात करनी है आपको। ये मैसेज, ये जानकारी देने के लिए मैंने आपको फ़ोन किया है कि मैं जैसे भी जिस कंपनी के साथ हो, इस कंपनी से इतने दिन से जुड़ा हुआ हूँ। मैं काम करते हुए देखा कि यहाँ पे बहुत अच्छा पैसा कमाया जा सकता है, बहुत अच्छी क्वालिटी के इसके पास प्रोडक्ट हैं, तो मुझे लगा मुझे आपको ये जानकारी देनी चाहिए। तो सर मैं आपसे इस पर्पज़ से बात कर रहा हूँ। आप कहाँ से हैं सर? आपका नाम क्या है? जैसे ही उसने बोला, मेरा नाम ये है, मेरा नाम चंपक है, मैं गुजरात से हूँ। आपने उसमें फटाक से नाम लिख दिया, चंपक जी गुजरात। हो गया एड्रेस और नाम फिलअप। ये काम आपको कंटिन्यू करना है। मैं यहाँ पे कोई बात नहीं कर रहा बिज़नेस की, ये हुई पहली कॉल। हो सकता है वो आपको ये कह दे सर अभी बिज़ी हूँ, रिमार्क में छोटा-सा टिक करेंगे, सेकंड कॉल करेंगे। यस सर, उस दिन आप बिज़ी थे। हम अननोन को पहले नोन कर रहे हैं। पहले मुझे नहीं पता था ये नंबर किसका है, अभी मुझे पता है ये चंपक जी का नंबर है, गुजरात का नंबर है। अब मैं भविष्य में जब भी गुजरात जाऊँगा, मैं चंपक जी को बोलने वाला हूँ, "चंपक सर, गुजरात आया हूँ आपके, आइए इस होटल में रुका हुआ हूँ, मिलकर कुछ बातचीत करते हैं।" बताइए, उसी व्हाट्सएप ग्रुप से पूरे इंडिया में आपकी लीड तैयार हुई कि नहीं? और जिस दिन गुजरात से वो एक व्यक्ति आपके साथ आएगा, गुजरात आपका। जिस दिन वो एक व्यक्ति दिल्ली से आपके साथ आएगा, दिल्ली आपकी। मैं इसके बारे में बताता हूँ, मैं कभी-कभी जाता था मेरे किसी साथी से मिलने के लिए, तो मान लीजिए मैं सीकर जा रहा हूँ और वहाँ गया और उसने कहा सर आज अर्जेंट काम आ गया, मुझे निकलना पड़ रहा है, कोई एक्सपायर हो गया, अभी मैं क्या करूँ? तो मैं क्या करता, बैठ जाता, चाय पीता, फिर वहाँ से निकल लेता। अभी क्या करने वाला हूँ, सीकर के लोगों की लिस्ट निकालूँगा और फ़ोन करूँगा, सर इधर किसी काम से आया था और सोचा आपसे मिल लेता हूँ, चलिए चाय पी लेते हैं। बताइए मेरा टाइम काम आया कि नहीं आया? मेरी लीड काम आई कि नहीं आई? मैंने तो उसको कुछ नहीं बोला फ़ोन पे, सिर्फ़ नाम और संपर्क लिया। पहले दिन अननोन को नोन कर लिया और फिर नोन को मेरे बिज़नेस में शामिल कर दिया। ऐसी लिस्ट आपके टोटल व्हाट्सएप ग्रुप से आने वाली। क्या करोगे आप उनके ग्रुप में जुड़ के? कभी उनको भी ले आओ अपने ग्रुप में। इतनी सी तो बात है। हम किसी का नेटवर्क हैं, लेकिन हमारा नेटवर्क कहाँ है? सेकंड फेसबुक। कोई 3,000, कोई 5,000, कोई कहेगा मेरे पास कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, अब भी आज ही फेसबुक अकाउंट ओपन करो और रोज़ाना 50 लोगों को रिक्वेस्ट भेजो। अगले 1 महीने में 5,000 लोग आपके साथ होंगे। आपकी फेसबुक में एक व्यक्ति है, उसके अगर 5,000 दोस्त हैं, तो वो आप ही के दोस्त। कैसे? ज़्यादातर लोगों के नंबर मिल जाएँगे, सेम बात करनी है, नहीं मिले, तो बोलना है, "सर मैसेंजर पे मेरा नाम विनीत है, मैं जयपुर से हूँ सर।" आप कहाँ से हैं सर? हम फ्रेंडशिप में हैं, हम आपस में फेसबुक फ्रेंड हैं, तो मैं जानना चाह रहा था आप कहाँ से हैं? वो कहेगा मेरा नाम जयदेव आचार्य है, मैं भी अहमदाबाद से। हो गई लिस्ट तैयार? सारी ज़िंदगी फेसबुक का नेटवर्क बनाया, फेसबुक नंबर 1 हो गया, आज फेसबुक से अपना नेटवर्क बनाएँगे, हम भी नंबर 1 हो जाएँगे। सेकंड लीड, बताइए आपकी डायरी में कितने नंबर आ चुके? मैं ये नहीं कह रहा कि वो आपके बिज़नेस में आएँगे, मैं कह रहा हूँ अननोन को नोन बनाएँगे और अननोन से अपने बिज़नेस में लेकर आएँगे। आपका प्रोडक्ट, आपकी बात वही सुनेगा जो आपको जानता है, क्योंकि आप अमिताभ बच्चन नहीं हो कि टीवी पर आकर बोलोगे और लोग आपसे प्रोडक्ट ले लेंगे। लेकिन हाँ, जब आपको जान जाते हैं तो फिर आपसे बात करें। 2 लीड हो गई है। अब और क्या-क्या है वो मैं दिखा देता हूँ। मैं 2500 लोगों की लिस्ट देने वाला हूँ, जिसकी कंप्लीट हो गई है वो बता सकता है। जिनकी 2500 की लिस्ट कंप्लीट हो गई वो बता सकता है। आज का सेशन आपकी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन सेशन रहेगा। ये मेरा वादा था आपसे और जब आप यहाँ से जाएँगे, तो आप खुश होकर जाएँगे। 90 दिन में अगर 90,000 नहीं दिए तो मैं यहीं बैठा हूँ। फेसबुक हो गया, मोबाइल। बहुत सारे नंबर आपके पास ऐसे हैं, मैं आपको लिख के देता हूँ। अगर आपके मोबाइल में जितने भी नंबर हैं, उसमें से 20% लोग ऐसे हैं, जिन्होंने आज तक उनसे हमने साल भर में बात नहीं करी। मानते हैं कि नहीं आप? 20% लोग ऐसे हैं और आप सोचिए अगर आपके पास 2,000 हैं, तो 200 लोग तो ऐसे हैं जिनसे बात नहीं करी। सबका नाम लिख लीजिए, डायरी तैयार हो जाएगी। नाम, नंबर, नाम, नंबर, नाम, नंबर और फर्स्ट कॉल करनी है। काफ़ी दिन से आपका नंबर सेव था। आज मैंने सोचा सर से बात ही कर ली जाए। मेरे पास एक नंबर सेव है, मनोज ओला। मैंने उसको कल फ़ोन लगाया, "मनोज जी।" बोले, "सर पहचाना नहीं।" मैंने कहा, "आप ओला चलाते हैं?" बोले, "हाँ सर, ओला चलाता हूँ।" मैंने कहा, "मैं एक बार आपके साथ में
ओला पे यहाँ गांधीनगर गया था। बोले सर मुझे याद नहीं है। मैंने कहा उस समय मैंने आपसे बात करी थी कि अगर कोई अपॉर्चुनिटी हो तो मुझे बताना, आपने मुझे बोला था। यस सर, हाँ हाँ मैंने बोला था। तो सर कब मिल रहे हैं बताइए, कब पिला रहे हैं चाय? क्या गया, क्या क्या समस्या आई? लेकिन क्या कभी मनोज मेरे काम आता कभी? लेकिन नहीं, मैंने बात करके पूछा, काम हो गया। तो आपकी सारे नंबरों की लिस्ट लिख लो। हाँ, कम से कम 500 नंबर तो सबके पास होंगे। 500 लोग ये आ गए, 300-400 मोबाइल के व्हाट्सएप से आ गए, 500-700 फेसबुक से आ गए। और चाहिए? एक ऐसा तरीका बता रहा हूं जो आपको मार्केट शो। कैसे? आपके शहर में जहां भी आप रहते हैं, आपको एक ही काम करना है। ये डायरी जो आपके पास है ये लेके जाना है। दो लोग एक साथ जाएंगे, आराम से एक जगह पे खड़े होंगे, सामने एक दुकान है, वहां लिखा हुआ है हरिओम हेयर ड्रेसर। तो आपने लिखा हरिओम, और यहाँ नाम लिखा, जिस कॉलोनी में आप हैं, जैसे मानसरोवर में मानसरोवर नंबर लिखा। बाई चांस आपको लगता है उसके नंबर नहीं है, आपने अंदर जाके पूछ लिया, हरिओम जी नमस्कार, सर आपका मुझे कांटेक्ट नंबर चाहिए था। क्या? सर हम लोग दुकानदार जितने भी हैं मार्केट में, उन सबको एक एक्स्ट्रा इनकम अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो हम उनका डेटा कलेक्शन कर रहे हैं और उनको व्हाट्सएप पे हम जानकारी देने वाले हैं कि आप क्या काम करके एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हैं। क्या मना करेगा नंबर देने के लिए? आप बताइए। विजिटिंग कार्ड आप मांग सकते हैं। डेटा, मैं पहली बात कर रहा हूं, डेटा। जब आपके पास कच्चा माल पड़ा होगा ना गोदाम में, तो उसी का ही तो पक्का माल बनेगा। अगर कच्चा है ही नहीं तो पक्का बनाओगे कैसे? समझ रहे हैं बात को आप? क्रिकेट कोई व्यक्ति खेल रहा है, उसको 5 रन बनाने, 2 ही बॉल बाकी है, क्या स्थिति होगी? भले ही दोनों पे छक्के लगने के चांसेस हो, लेकिन स्थिति क्या होगी अंदर? दूसरा, 5 रन बनाने, 100 बॉल बाकी है, भले अगली पे आउट हो रहा हो, लेकिन स्थिति क्या होगी? अभी कोई टेंशन नहीं। आउट अगली पे हो सकता है लेकिन टेंशन नहीं है। और जब टेंशन नहीं है तो ये दिमाग वैसे ही काम करता है जो बिना टेंशन के करना चाहिए। और 2 बॉलों पे छक्के लग सकते हैं, लेकिन टेंशन में लगा रहा है तो छक्के लगने के बाद भी अंदर खलबली मची हुई है। हो सकता है आपके 2 ही लोग आपका बिजनेस चला दें, लेकिन जो खलबली है वो आपको काम नहीं करने देती है। लेकिन जब आपके पास डेटा होगा ना, काम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि दिमाग क्या कहता है, अभी तो 2500 लोग पड़े हुए हैं, दो से ही बात करिए। और गलती से पहला आदमी यस कर दे तो पूछो ही मत क्या होगा। अभी तो 2400 पड़े, एक से मिला, एक ने हाँ कर दिया, अभी तो 2400 लोग हाँ करने वाले हैं। इसलिए इस माइंड को खुश करने के लिए डेटा चाहिए। हम अपने को खुश करने के लिए अकाउंट में पैसा चाहिए। जब आपके अकाउंट में पैसा होता है तो आप किसी की नहीं सुनते, और नहीं हो तो आपकी कोई नहीं सुनता। यही चलता है ना? तो आपको अगर मजबूत होना है तो पैसा अकाउंट में होना चाहिए, और दिमाग को मजबूत करना है तो डेटा अकाउंट में होना चाहिए। हर कंपनी को डेटा चाहिए, हम भी डेटा ही दे रहे हैं। आ रही है चीजें समझ में? चलो, अगला डेटा। तो मार्केट में कितनी शॉप होंगी अपने अपने एरिया का आप बता सकते हैं मुझे? जैसे मैं जयपुर में रहता हूँ, यहाँ तो 1 लाख से ज्यादा दुकान है, 1 लाख से ज्यादा। अगर मैं मेरे एरिया की बात करूं तो भी मैं कम से कम 4-5 हजार दुकानों के नंबर ला सकता हूं, मेरे एरिया की बात करूं। और मुझे बताइए यार, मानसिक रूप से अपने बिजनेस को सर्च करेंगे ना आप, जो थोड़ा सा सोच के, तो मैं आपको बताता हूँ। बताइए कौन सी दुकान ऐसी है जो खुश है? किराया बढ़ रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर कम हो रहे हैं, कंपटीशन हो रहा है मार्केट में, हर जगह। वो बिल बहुत परेशान है, वो दुकान छोड़ना चाहता है लेकिन उसके पास ऑप्शन नहीं है। और आप क्या बनेंगे उसके लिए? वो बोलते हैं ना, फरिश्ता बन जाएंगे आप उसके लिए। फरिश्ता मतलब रास्ता, सीधा सा। वो एक एक झटके में आपके साथ आ जाएगा, एक झटके में। आज आप क्यों आए इस बिजनेस में? आपको भी रास्ता चाहिए था। बहुत सारे लोगों ने जॉब छोड़ी होगी, बहुत सारे लोगों ने दुकान छोड़ी होगी। जब आप छोड़ सकते हैं तो वो क्यों नहीं? क्योंकि वो भी आपकी तरह परेशान है। विजिटिंग कार्ड। आपको लगेगी ना मेरे पास में डेटा है, ना मेरे पास फेसबुक पे हूं, कम से कम 1000 विजिटिंग कार्ड छपवा लो। और एक लास्ट है, रेफरेंस फ्रॉम कस्टमर। अब ध्यान से सुनना, ये 2 टॉपिक और बता रहा हूं। सबसे पहला, आपको लगता है मेरे पास कुछ भी नहीं है, विजिटिंग कार्ड। क्या करना है? जहां भी आप खड़े हो, कोई आदमी अकेला दिखता है, एक विजिटिंग कार्ड देके आपको ये नहीं बोलना आप मेरे साथ आ जाइए। क्या बोलना है? सर मैं
इस क्षेत्र के अंदर या इस जयपुर के अंदर हम लोग 100-150 लोगों की हमें मार्केटिंग के लिए आवश्यकता है। ये मेरा कार्ड है सर, अगर आपकी पहचान में कोई हो तो मुझे जरूर बताना। क्या किया हमने? डायरेक्टली पंच नहीं किया उसको। क्या किया? हमने उसको अपना मैसेज दिया। वो अपनी जेब में कार्ड रख के क्या बोलेगा? यस सर, 1000 लोगों तक ये बात करनी। और आपको क्या लगता है वो जो खड़ा था वो अरबपति था? पैसा तो उसको भी चाहिए। आपने क्या बोला? हम लोगों की एक्स्ट्रा इनकम में मदद करते हैं। सर आपकी नजरों में कुछ ऐसे लोग हों जो एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हो तो मुझे बताइएगा। बस 2 चीजों की रिक्वायरमेंट है, एक उसको मोबाइल चलाना आता हो, एक वो नेट यूज करता हो, और तीसरी और बोल दो वो इनकम चाहता हो। सर ऐसे लोगों को दीजिएगा। एक कार्ड देने के बाद 2 कार्ड और दे दो कि सर ये कार्ड भी आप उनको दे सकते हैं। क्या हुआ? हो गया काम। बताइए, क्या आपको कोई ये कार्ड देगा रास्ते में? क्या आप कहेंगे नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए? आपने वो उसने बोला ही नहीं आप आइए हमारे साथ। क्या बोला? किसी की हेल्प। तो आपसे कोई पूछेगा? और अगर ऐसा किया आपने 1000 लोगों के साथ तो वो 1-2 लोगों को और देने वाला है। 1000 तक आपने पहुंचाया, अगर एक एक लोगों को भी उन्होंने दिया तो कितने लोगों तक पहुंच गया? 2000 तक। 2500 तो मैं पूरे करके रहूंगा। कुछ लोग 2 को भी देंगे, कुछ लोग 3 को भी देंगे, हो जाएगा 2500 का डेटा। और 2500 लोगों से ज्यादा आपको कभी मिलना नहीं है, क्योंकि इस इंडस्ट्री के जो सबसे ज्यादा अर्नर, सबसे बड़ी इनकम करने वाले व्यक्ति हैं, वो कहते हैं मैं 1200 लोगों तक मेरा मैसेज पहुंचाया था और आज मैं अरबपति। हम तो 2500 तक पहुंचा रहे हैं, जबकि तब तो सोशल मीडिया भी नहीं था। मेरी बात आ रही है आपको? कहीं नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? यस विनय जी? नहीं, एवरीथिंग इज क्लियर है सर। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। तो अभी हम पहुंच गए हैं लास्ट, रेफरेंस फ्रॉम योर कस्टमर। अब क्या करना है? आपका जो प्रोडक्ट है, बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा सिर्फ प्रोडक्ट यूज करते हैं। अब क्या करें जी उनका? कुछ नहीं, बार बार बिजनेस की बात मत करो। दुनिया में बिजनेस सबके लिए है लेकिन बिजनेस के लिए सब नहीं है। ये लाइन को समझो, ताकत को समझो। बिजनेस सबके लिए है लेकिन सब बिजनेस के लिए नहीं है। तो जो बिजनेस के लिए नहीं है उनसे क्या बोलना है? आपको इतना अच्छा फायदा हुआ है, मेरी सिर्फ आपसे एक छोटी सी रिक्वायरमेंट है। क्या? कि मुझे आपसे 5 लोगों का रेफरेंस चाहिए। कितनी प्यारी रिक्वायरमेंट रखी है आपने कि मैंने आपकी मदद करी, मुझे 5 लोगों का रेफरेंस चाहिए। उसको अच्छा लगेगा या खराब लगेगा? वो अपनी तरफ से बोलेगा। एक काम कर लो, मनोहर जी से मिल लो, इकराम जी से मिल लो, विजय गुप्ता जी से मिल लो, है ना? ऐसे बोलेगा, सुजीत जी से मिल लो। और आप जाकर क्या कहेंगे? मुझे इन्होंने भेजा है सर, मुझे अमित जी ने भेजा है सर। अब अमित जी का रेफरेंस यानी अननोन टू नोन, और आपका काम। वो क्या बोलने वाले हैं? चीज तो जोरदार है यार। एक आदमी से 5 आदमी ले लिए, तो कस्टमर से रेफरेंस ले रहे हैं। जब 5 आदमियों में से फिर एक को फायदा हो जाएगा, फिर 5 ले लेंगे, फिर एक को फायदा हो जाएगा, फिर 5 ले लेंगे। पूरी जिंदगी लिस्ट कभी खत्म नहीं होगी। अगर सिस्टम से काम करोगे तो बहुत पैसा आएगा, और सिस्टम से नहीं करोगे तो पैसा आएगा लेकिन मेहनत बहुत लगेगी। आपका पर्पस क्या है वो आप देखो। एक व्यक्ति क्या कर रहा था, एक उसके पास में गधा था और एक बोरा था। उसने क्या किया, खुद गधे पे बैठ गया और सिर पे बोरा रख लिया। तो उससे बात पूछी गई कि भाई ये क्या चक्कर है? वो चाहता तो बोरा रख के बोरे पे खुद बैठ सकता था। तो वो बोला कि भाई सारी मेहनत गधा ही थोड़ी ना करेगा, मैं भी इंसान हूं, कुछ तो मैं करूं। सारा ही वजन गधे पे आ रहा है। तो वो गधे पे बैठा और उसके ऊपर बोरा रखा। तो उसके हिसाब से उसको तो यही लग रहा था कि आधी मेहनत वो भी कर रहे हैं। लेकिन आपको क्या लग रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है? इतने पावरफुल सिस्टम को भी हम जबरदस्ती मेहनत में लगे हुए हैं। इतने पावरफुल सिस्टम होने के बाद भी हमें ऐसा लगता है कुछ तो हम करें। तो वो कुछ करने के चक्कर में तो नहीं हो, वो कुछ नहीं। आपको यही करना है, सिस्टम को फॉलो करना है बस। तो सिस्टम क्या कहता है? आप पहले उस पर रख सकते थे और आप पैदल चल सकते थे, तब भी आपकी बात समझ में आती कि सारा गधे पे वजन नहीं देना चाहते। लेकिन ये तो नहीं हुआ ना कि आप गधे पे बैठ के और ऊपर कट्टा रख ले और आप कहें कि गधे पे पूरा वजन नहीं आना चाहिए। पूरा वजन गधे पे ही आ रहा है। तो ऐसा तो नहीं है। जिन लोगों को आपने साथ लिया वो लोगों की वजह से आपका काम आधा होना चाहिए।
कहीं डबल तो नहीं हो गया? चेक करो कि जिसको आपने ज्वाइन कराया उससे आपकी इनकम बढ़नी चाहिए, उससे आपका काम आधा होना चाहिए, इनकम बढ़नी चाहिए। हो क्या रहा है? इनकम आधी हो रही है, काम बढ़ रहा है। केवाईसी आप, आईडी आप, सब कुछ कर रहे हैं, काम नहीं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है? तो चेक कर लेना। ठीक है, तो कहानी समझ में आ गई होगी आप। पता चले कि आप कह रहे हैं कि मैं इसका वजन लेके जा रहा हूं, आप किसी और पे वजन बने हुए हैं। चलो, आगे चलते हैं। अगला है ड्रीम। ये दुनिया में आपने इतने बड़े बड़े लीडर्स हैं, सबको सुना होगा, एक ही चीज कहते हैं, रीजन 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 रीजन। मतलब आपके ड्रीम 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 ड्रीम, दुनिया की कितनी भी बेहतरीन गाड़ी खरीद लो, बेहतरीन इन सुविधाओं वाली गाड़ी ले लो, लेकिन गाड़ी चलेगी किससे? 100 रुपए किलो पेट्रोल, 100 रुपए लीटर पेट्रोल से। मतलब उसमें हजार फंक्शन हो तब भी किससे चलेगी? पेट्रोल से। उसमें उसमें 10 एयर बैग हो, किससे चलेगी? पेट्रोल से। उसके टायर बहुत जबरदस्त हो, किससे चलेगी? पेट्रोल से। अब आप में कितनी भी क्वालिटी हो, अगर आपका पेट्रोल आपके पास नहीं है, और वो पेट्रोल क्या है? ड्रीम। उसने मुझे मना कर दिया, कल से मुझे काम नहीं करना। मेरे अपलाइन ने मुझे बोला तू काम करे या न करे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब मुझे इसके साथ काम नहीं करना। मेरे डाउनलाइन ने मुझे बोला कि अगर काम मेरा सपोर्ट करोगे तो काम करूंगा। ये रीजन है। आपके बच्चे से पूछ के आते हैं कि पापा अपलाइन ने क्या बोला है, आज मेरा खिलौना आएगा कि नहीं आएगा? अपलाइन ने क्या बोला है? बोले बेटा अपलाइन ने मना कर दिया है। तो पापा सब अपलाइन करता है, तो आप किस बात के पापा हो? अपलाइन से ही मिलवा दो मुझे। आपकी बीवी बोलती है घूमने चलना है, बोले अपलाइन ने मना कर दिया, बोले अपलाइन से मिलवा दो, उसके साथ चले जाएंगे जब वही डिसीजन तय करता है। 4 लोग छोड़ के चले गए मुझे, अब हम घूमने भी नहीं जाएंगे, होटल में भी नहीं जाएंगे, बेटा आप कुछ नहीं खरीदेंगे क्योंकि वो चारों। तो पापा आपका क्या काम है? चारों का ही डिसीजन से आपका काम चलता है क्या? इसको बोलते हैं रीजन। रीजन क्या होता है पता है? पापा उदास कैसे हो? बोले अपलाइन छोड़ के चला गया। बोले आज तक तो डाउन लाइन जाते थे, अब की बार अपलाइन चला गया। बोले हाँ। आज उदास कैसे हो? बोले डाउन लाइन छोड़ के चले गए। फिर पापा हमारा क्या होगा? बोले चिंता मत कर, तेरा बाप इधर ही है। तब जाके उनको समझ में आएगा, बापू बापू ही होता है भाई साहब। तो जब तक आप ये नहीं कहोगे, वो सोनू शर्मा जी कहते हैं तुम उड़ाओ जितना उड़ाना है, तुम खरीदो जितना खरीदना है, क्योंकि तुम्हारा बाप नेटवर्क मार्केटिंग में है। मतलब समझते हो? ना लोगों की कमी है, ना पैसों की कमी है, तुम उड़ाओ जितना उड़ाना चाहते हो। मैं अकेला ही काफी हूं कमाने के लिए। जिस दिन ये बोलोगे ना घर में जाके, तब जाके अंदर पहले बोला जाएगा, जब लिस्ट पड़ी होगी ना 2500 लोगों की, तब मुंह से एक ही चीज निकलेगी, जा रहा है जाने दो, आ रहा है आने दो, क्योंकि अभी 2500 लोग हैं। तो तुम उड़ाओ जितना उड़ाना चाहते हो, मैं अकेला ही काफी हूं कमाने के लिए, क्योंकि तुम्हारा बाप अभी जिंदा है। समझ गए? तो ये फर्क नहीं पड़ता, ये कहानियां घर जाके मत सुनाया करो, अपलाइन ने ये बोला, डाउनलाइन ने ये बोला, घर वाले और परेशान हो जाते हैं कि इससे क्या बात करें। इसका तो आज का इधर है, आज मुंह लटक रहा है, आज मुंह सही है नहीं। और खुशियों की इतनी कमी आ गई है कि मार्केट में लाफिंग बुद्धाओं की सेल चल रही है। लोग, पता है, आदमी आपस में एक दूसरे को देख के खुश नहीं है, लोग लाफिंग बुद्धाओं को देख के खुश हैं। टेडी बियर ला रहे हैं लोग, क्योंकि घर में आदमी नहीं है, बेटे बेटियां ही नहीं है जो खुशी से देख सकें। फोटोओं से खुश हो रहे हैं लोग। कहते हैं कि दौड़ते हुए घोड़े लगाओ, इससे बिजनेस दौड़ेगा। और दौड़ते हुए घोड़ों को पिलंग पर लेट कर देखो, है ना? तो आपको पहला काम मैंने कर दिया लीड। दूसरा काम मैं आपको बता चुका हूं, इसके साथ साथ थोड़ा लर्निंग का, क्योंकि ये सब्जेक्ट कोई एक ऐसा नहीं है कि सारी चीजें आज ही समझ जाएंगे, लेकिन बेसिक चीज आपको समझ में आ गई। हम व्हाट्सअप फेसबुक का आधे आधे घंटे का सेशन 7 दिन और चलाएंगे, कि कैसे व्हाट्सअप से आप लाएंगे, कैसे बात करेंगे, वो ये बोलेगा तो आपको क्या बोलना है, क्या भेजना है क्या नहीं करना, वो भी चलेगा आगे। अब अगला टॉपिक है हमारा कन्वर्जन। नहीं, ड्रीम चल रहा है, सॉरी। तो ड्रीम को एक बार देख ले। तो ड्रीम में शॉर्ट ड्रीम क्या लिखना है? आज बेल्ट खरीदने वाला हूं, आज ये खरीदूंगा, मोजे लेके आऊंगा, पेन लेके आऊंगा,
बुकलेट लेके आऊंगा। सबसे पहला ड्रीम लिखो, अब ये डीएसएस की बुक खरीदने वाला हूँ आज। दूसरी लिखो इसमें, एक नई दर्पण बुक है वो भी खरीदूंगा, ये सब लिखो इसमें, है ना। बैग लूंगा, रुमाल खरीदना है। अच्छा, रुमाल आपके चेहरा साफ करने के लिए, लेकिन रुमाल इतने खराब हो गए हैं कि रुमाल कौन साफ करेगा। तो 10-5 रुमाल खरीदने आपको नए। टाई लेनी है मुझे, लिखो। टाई लेने की सोच रहे, 1 साल निकल गई पूरी, टाई खरीदी आपने नहीं खरीदी। मैं मेरा आईडी कार्ड बनवाऊंगा, आईडी कार्ड ही नहीं बना आपसे। फिर कैसे लोगों को करोड़पति बनाएंगे आप। तो ये सब आपको नोट डाउन करना है। ऐसे मैंने 5 पन्ने दिए हैं जिसमें 100 आप ड्रीम लिख सकते हैं। एक अगला दिया ड्रीम लिस्ट। यहाँ पे टूल किट पूरी आपके पास कंप्लीट होनी चाहिए। जनवरी में एंट्री करने से पहले आपके पास प्रोडक्ट प्लानर होना चाहिए, बुक होनी चाहिए, पेन, सब कुछ होना चाहिए एकदम नया। जनवरी के पहले दिन जब आप किसी से मिलने जाएं तो ऐसा लगना चाहिए कि बंदा अभी एकदम चमकता हुआ न्यू फ्रेश बंदा निकल के आया कहीं से। मोबाइल आपका चेंज कब करना है, डेट लिखो, कौन सी कंपनी का लैपटॉप वगैरह सबका लिखो। स्कूटी के अंदर तो ई बाइटोरियम या अपनी जो भी कंपनी आप लेना चाहते हैं उसका लिख सकते हैं इसमें। बाइक के अंदर बाइक का लिखो, ज्वेलरी में ज्वेलरी का लिखो। ये सब आपको कंप्लीट करने हैं। ऐसे भी मैंने इसमें एक पेपर दिया है। आपकी ड्रीम कार 2024 में, जिसके पास गाड़ी है बहुत अच्छा है, कोई बदलना चाहता है, कुछ उसमें काम करवाना है, करवा सकते हैं। और 2024 में जिनके पास गाड़ी नहीं है वो 10 लाख से नीचे की गाड़ी जरूर लें। और ड्रीम में 2025, 26, 27 का ड्रीम लिखें और वो गाड़ी लें जो आपकी ड्रीम गाड़ी है। अच्छा, ड्रीम के हिसाब से काम करना है, काम के हिसाब से ड्रीम नहीं लिखने। कई ड्रीम गाड़ी में भी अल्टो लिख देते हैं, ऐसा नहीं करना है। ड्रीम के हिसाब से काम करना है, आप ये भी ध्यान रखना है। डोमेस्टिक टूर, सब जितने भी वाइफ हस्बैंड, जितनी वाइफ सुन रही हैं, जितने हस्बैंड सुन रहे हैं, मतलब लेडीज जेंट्स जितने सुन रहे हैं, उनको एक ही चीज कहना चाहूंगा, एक डोमेस्टिक टूर आपको 2024 में जरूर करना है। नहीं करेंगे तो फिर समझ लो कि आपसे टूर होंगे भी नहीं आगे। 2024 में लिख लो एक ऐसा टूर जिसमें 50-60 हजार रुपया आपका खर्चा हो कम से कम। अभी प्लानिंग कर लो, अभी डेट डाल दो इसमें। इंटरनेशनल टूर की तैयारी कर लो 2025 में, क्योंकि नेटवर्क इंडस्ट्री में ज्यादा इंतजार करना नहीं होता। हाउस अगर आप किराए पे रह रहे हैं तो फ्लैट्स की प्लानिंग कर लो। अगर आप कोई प्लॉट ले रहे हैं तो कुछ ना कुछ 5-7 लाख रुपया खर्चा करना है घर में। अपना फर्नीचर बदल लो, कुछ चीजें कलर करवा लो, जो भी कुछ करना है आपको करना है। 5-7 लाख रुपया खर्चा 2024 में। और ड्रीम बंगलो की तैयारी कर लो आपकी। तो ये सब आपको काम करने। टारगेट लिखो, पहले मंथ में जनवरी में इतना टारगेट है, फरवरी में इतना, जितना है आपके मन में वो लिखते चले जाओ दिसंबर तक। फिर कितना अचीव किया है उस महीने में लिखो। रिमार्क क्यों अचीव नहीं कर पाए, टोटल लिख लो इसमें। 10 पेज आपको खाली दिए गए हैं, नीचे नोट डाला गया है। इसमें आपको अपने महत्वपूर्ण लीडर्स की स्ट्रक्चर डाल सकते हैं, अपलाइन कॉन्टेक्ट कर, अपलाइन के नंबर लिख सकते हैं, कंपनी के एड्रेस वगैरह, प्रोडक्ट वगैरह, ये सब लिख सकते हैं यहाँ पे, जो आपको बार बार चेक करना पड़ता है, ये सब लिखेंगे। और ये लास्ट पेज है इसका। ये हुए हमारा डीएसएस कंप्लीट। पहली डायरी कंप्लीट है। इसको बोलते हैं डीएसएस, डायरेक्ट सेलिंग सपोर्ट सिस्टम। ये डायरी एक बार आपको फिल करनी है, अगले 10-15 दिन में आप इसको फिल कर सकते हैं। डेली बेस पे भी इसमें नोट डाउन करेंगे कि एक नंबर 2 नंबर में रोज लेके आऊंगा। पूरी जिंदगी इस डायरी से बाहर झांकने की जरूरत नहीं है। अकेला ये डायरी आपको करोड़पति बना देगी। इसके 150 पन्ने 1,50,00,000 तक आपको दिला सकते हैं। बस आपको करना क्या है, अच्छा देखिए कमाल की बात, किसी से बात नहीं करनी। खुद को नाम लिखना है, खुद को बात करनी है। अगला बोलेगा यस मैं जानना चाहता हूं, तो आपको जानकारी देनी। इतना सा काम। और जब ये काम करेंगे तो आपका काम हो जाए। अब आ जाते हैं अगली चीज पे, सेल्फ इंप्रूवमेंट। चाकू को एक कुल्हाड़ी से पेड़ काटे आपने, एक व्यक्ति ने 1 घंटे में 10 पेड़ काट दिए, ऐसे समझो, एक दिन में 10 पेड़ काट। एक ने 8 पेड़ ही काटे हैं, लेकिन वो जो बाकी टाइम था उस समय कुल्हाड़ी को धार दी उसने। तो अगले दिन जब दूसरा व्यक्ति गया, तो पहले दिन तो सब लोगों ने उसको शाबाशी दी, वाह यार 10 पेड़ काट दिए, तूने 8 ही काटे। अगले दिन जब उसने तैयारी करी तो पूरे दिन उसने मेहनत करी, लेकिन 5 ही पेड़ कटे। और दूसरे वाले के फिर 8 पेड़ कट गए। अब की बार 3 पेड़ ज्यादा थे। फिर उसने 2 पेड़ के टाइम पे कुल्हाड़ी में धार दी। तीसरे दिन पहले वाले के 2 ही पेड़ कटे, उसके फिर 8 पेड़ कटे, फिर कुल्हाड़ी में धार दी। आप अगर एक ही तरीके से काम कर रहे हैं रोज, तो आपके एवरेज कम आने लग जाती है। आपको रोज धार देना होगा अपने आप, रोज सेल्फ इंप्रूवमेंट करने होंगे। आपको पता चलना चाहिए कि आपने क्या काम किया है। इस दिमाग को पनिशमेंट मिलना चाहिए, क्या काम किया है। तो आपको अब आपको चीजें समझ आ जाएंगी कैसे। चलिए मैं आपको बताता हूँ।
अब कन्वर्जन जो होगा आपका वो कैसे होगा, बातचीत करेंगे, उसमें मैंने आपको कुछ चीजें सिखा दी हैं, जैसे ये लाइन बताई थी मैंने आपको, और भी इसकी अलग से वीडियो भी मिलेगी आपको, और भी अलग से इसका टॉपिक भी होगा, अलग अलग लोगों से कैसे बात करें, हो सकता है किसी महिला का नंबर हो उस पर कैसे बात करें, किसी रिटायर पर्सन का नंबर हो कैसे बात करें, है ना, हर तरीके के लोग होंगे। मैं इस अभियान में बहुत मजबूती से काम कर रहा हूँ, इसलिए मैंने इस अभियान की जानकारी के देने के लिए आपको कॉल किया है। मैं आपके शहर का ही हूँ, मैं आपके शहर में आ रहा हूँ, ये सब चीजें मैं आपको अलग से एक वीडियो भी मिलेगा, और आप जब बार बार बात करेंगे तो आपको आ जाए। अर्न डुप्लीकेशन, अब डुप्लीकेशन किस चीज का होगा, डुप्लीकेशन कैसा होगा, मैं एक फोटोकॉपी की दुकान पे गया और मेरे पास दो पेपर थे, एक बिल्कुल हल्का था जो अच्छा अच्छा नहीं दिखाई दे रहा था, एक बिल्कुल क्लियर था, तो मैंने उनकी फोटोकॉपी करवाई। तो जो क्लियर है उसकी फोटोकॉपी कैसी आएगी, क्लियर, और जो धुंधला है उसकी फोटोकॉपी कैसी आएगी, धुंधला। तो आपका डुप्लीकेशन होता है, बिजनेस का नहीं होता। लोगों को लगता है बिजनेस का डुप्लीकेशन करना है, डुप्लीकेशन किसका होता है, आपका होता है। क्या किसी शराब के ठेके पे ये पढ़ाया जाता है, शराब पीना अच्छी बात नहीं है, अंदर पढ़ाया जाता होगा, क्योंकि वही काम करते हुए उसी के बारे में आप नहीं बता सकते, इसलिए वहां क्या बताया जाता है, लिखा होता है शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक। वो लोग पढ़ते हैं वहां बैठ के, लेकिन माने क्या, क्योंकि डुप्लीकेशन किसका होता है, आपका, बिजनेस का नहीं होता है। आपका डुप्लीकेशन का मतलब जो आप करना करते हो वैसा ही टीम करती है। तो अब आपको अच्छा होना है तो टीम ऑटोमेटिक अच्छी हो जाएगी, उसको बोलते हैं दर्पण। तो हमने इस डायरी का नाम रखा मिरर, और हिंदी में छपवा दिया अब की बार दर्पण। मतलब रोज आपको आपका आईना दिखेगा, तो रोज आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं। आप देखेंगे आज यहाँ चेहरे पे मिट्टी लगी, यहाँ से साफ कर लेंगे, आप देखेंगे यहाँ लगी है तो यहाँ से साफ कर लेंगे, रोज साफ करते रहेंगे, और एक दिन दर्पण में आपकी फोटो देखकर आप कहेंगे वाह, साला सांप बन गया। तो आप एक दिन सांप बन जाएंगे। एक दिन इसी चेहरे में देखते देखते जो आज देखते हुए डर सा लगता है, क्या यार कुछ नहीं किया जिंदगी में, कुछ नहीं किया, एक दिन आपका दर्पण भी तड़क कर बोलेगा वाह मेरे करोड़पति। तो वो दिन अगर देखना है तो रोज दर्पण देखना है, कैसे देखना है वो मैं बताता हूँ। वो कहते हैं कि दुनिया तो तब पसंद करेगी जब आईना आपको पसंद करेगा, आईना ही पसंद नहीं करता है। तो दर्पण में क्या है, डेली रिपोर्ट। अब आपने जिनसे भी बातचीत करी है, जो लोग आपसे तैयार हैं, जिनसे मिल चुके हैं, जो कहते हैं यस हम जानना चाहते हैं अपॉर्चुनिटी को, उनके नाम यहाँ लिख लो सबके, और उनको कॉलिंग करो, यस सर हमारे शहर में ये प्रोग्राम हो रहा है आ जाइए, पहली कॉल। फिर जिस दिन प्रोग्राम हो उस दिन रिमाइंडर करो, दिख रहा है आपको, टिक लगाते जाना है, जैसे पहले कॉलम में मैंने लिख दिया रमेश जी, दूसरे में महेश जी, मैंने टिक लगा दिया, यस रमेश जी को कॉल हो चुकी है, यस महेश जी को कॉल हो चुकी है, रिमाइंडर में मैं रिमाइंडर कराऊंगा, टिक लगाऊंगा। और जिस दिन प्रोग्राम होगा उससे एक दिन पहले शाम को, या अगर प्रोग्राम वाले दिन प्रोग्राम लेट है, दिन में 1 बजे 2 बजे, तो मैं सुबह सुबह उनको रिमाइंडर कराऊंगा, यस सर अपनी बातचीत हुई थी, यस सर अपनी बातचीत हुई थी। अगर वो प्रोग्राम में आते हैं तो अगले कॉलम में टिक लगाइए, यस एसटीपी 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 एसटीपी, जो नहीं आता है वहां छोड़ दीजिए, उनको आगे ले लेंगे। अगर इतना काम हो चुका है तो फिर आगे देखिए, फॉलो अप पे चले जाते हैं। उन्होंने प्रोग्राम देखा और फिर फॉलो अप पे आप चले जाइए, और फिर उनसे बात करिए घर जाने के बाद 24 से 48 घंटे में, यस सर कैसा रहा प्रोग्राम बताइए। वो कहते हैं मजा आ गया। तो सर बताइए कब मिलूं मैं आपसे, वो कहते हैं मैं सोच के बताऊंगा, तो सेकंड कॉल पे चले जाइए, फोन करिए, सर सोच लिया होगा अभी तो, और फिर आगे लिखिए सी या डी, यानी कस्टमर बनेगा या डिस्ट्रीब्यूटर बनेगा, और नीचे मैंने नोट में सब चीजें लिखी हुई हैं कैसे क्या काम करना है। आया समझ में, वो लिस्ट जहां पे आपने बात करी थी उनको इनविटेशन में डालेंगे, पर्सनल कॉल करेंगे, होम मीटिंग करेंगे, या मीटिंग में सेमिनार में बुलाएंगे, जो भी तरीका होगा टिक करेंगे। प्लान हो गया उसके बाद 2 बार फॉलो अप करेंगे, तीसरी बार नहीं आता रिमार्क में लिख देंगे। आपको सब आइडिया होता है क्या करने वाला है, वही चीज लिख दे रिमार्क, यानी अब इससे बात नहीं करनी, या इससे 3 महीने बाद बात करूंगा, जो भी लिख दें फ्री कर दें उसको। आपके पास लिस्ट इतनी बड़ी है कि आपको ज्यादा टाइम नहीं देना। नीलेश सर कहते हैं एक आदमी से 20 बार बात करने की बजाय 20 आदमी से एक एक बार बात करो, रेशियो ज्यादा है। आ रहा है समझ में, एक ही आदमी से 20 बार बात करने की बजाय
20 आदमियों से एक एक बार बात करोगे तो रेशियो ज्यादा आएगा। या 2500 लोग दिए हैं, अगर 3 महीने में 1 लाख ना आए ना, तो आप बोलोगे जो करने के लिए तैयार हो, लेकिन काम सिस्टमेटिक होना चाहिए। रोजाना 10, 20, 25। अच्छा, आज सुबह उठे, क्या करूं, पता ही नहीं है क्या करूं, कुछ नहीं, सीधे अपने टेबल पे बैठिए, धूप के अंदर बैठिए, सर्दियां चल रही हैं, आज तो यार 50 कॉल कर लेते हैं। वो 50 कॉल आपने करी है, पहले कॉल वाले को नहीं पता आपने कितनी कॉल करी है, आपको क्यों टेंशन लेना है। प्रॉपर्टी कितना जबरदस्त धंधा है, सारे दिन कॉल आएंगी। बैंकिंग अपने आप में कितना बड़ा धंधा है, लोन के लिए फोन आएंगे। क्रेडिट कार्ड, लोग क्रेडिट कार्ड के लिए तरस रहे हैं, फिर भी आपके पास फोन आ रहे हैं, क्या क्रेडिट कार्ड ले लो। बात करना जरूरी है, क्योंकि आज क्रेडिट कार्ड की जरूरत नहीं है, कल हो सकती है। आज लोन की जरूरत नहीं है, कल हो सकती है। बात उसी से करेगा जो टच में रहे। भाई साहब, समय पे तो प्लम्बर के नंबर भी नहीं मिलते हैं, लेकिन नंबर सेव किए हो तो फिर प्लम्बर को फोन करते हो। तो नंबर सेव हो जाएंगे जब बार बार बात करते हो, मिलेगा, काम होगा। तो पहला काम हो गया इनविटेशन, फिर फॉलो। 2 काम हो चुके हैं। ये काम आपको रेगुलर करना है, मीटिंग 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 मीटिंग। अब असली काम आ रहा है, डेली रिपोर्ट। वो रिपोर्ट क्या है, वो हम रोज रात को 11 बजे 10 बजे जब आप सोएंगे, उसको बिना पूरा करे आपको नहीं सोना, और अपनी वाइफ से भी साइन कराने। और जिनकी वाइफ काम कर रही है, वो अपने हस्बैंड से भी साइन कराएंगी। क्या है डेली रिपोर्ट में, ऊपर डेट लिखेंगे और पहले कॉलम में लिखेंगे रमेश जी, महेश जी। कॉन्टेक्ट में नंबर लिख देंगे, एड्रेस में लिखना चाहेंगे तो सिर्फ एड्रेस में आपको नाम लिखना है जगह का, जयपुर, अहमदाबाद, ऐसे। अब अगर आपने इन लोगों को जो लिखा है, 20 लोगों के नाम, इनको क्या किया आपने, कॉलिंग करी है, कॉलिंग में टिक कर दो। प्लान दिया है, प्लान में टिक कर दो। इनके साथ जूम मीटिंग करी है, जूम मीटिंग में टिक कर दो। होम मीटिंग करके आए हो तो होम मीटिंग में टिक कर दो। अगर इनकी किसी की ज्वाइनिंग आ गई है तो ज्वाइनिंग में टिक कर दो। किसी ने रीपरचेज किया है तो रीपरचेज में टिक लगा दीजिए। अपलाइन डाउनलाइन से किसी से बात करी है तो उनकी भी रिपोर्टिंग यहाँ डालेंगे और उसमें टिक लगाएंगे, यस अपलाइन से बात करी, यस डाउनलाइन से बात करी। रिमार्क में जो आपको लिखना है लिख दीजिए, कंप्लीट। और अब है असली चीज नीचे, फाइनल एक्शन रिपोर्ट। थोड़ा बड़ा कर लीजिए इसको, फाइनल एक्शन रिपोर्ट को थोड़ा बड़ा कर लीजिए। मैं भी आपको दिखाता हूं, अगर हो जाएगा तो पॉसिबल। इसमें क्या करना है आपको, फाइनल एक्शन रिपोर्ट में जो जो काम आपने किए उनकी वो रिपोर्टिंग बनानी है, जिसको आप आसानी से देख सको। मेरे यहाँ से थोड़ा बड़ा नहीं हो रहा है, चलो देखते हैं। पर जूम पे ही ले लेंगे, बड़ा कर लेंगे उसको। चलिए चलिए, कोई बात नहीं, करके देखते हैं, नहीं होता है तो कोई बात। यस, तो फाइनल एक्शन रिपोर्ट को आप ध्यान से देखिए, नीचे क्या लिखा हुआ है वहां, तो आपको ऐसा मजा आने वाला है कि आप कहेंगे वाह, क्या चीज बनाई है। तो वो आपको सबको बनानी है, लास्ट में पूरा पहले फिलअप करेंगे। देखो टाइम तो लगेगा, चीजें तो होंगी। अगर आप करोड़ रुपए कमाने के लिए इतना नहीं करते हैं तो फिर कंप्यूटर पे बैठ जाइए 10,000 रुपए में और वो काम कर लीजिए आप। सॉरी, एक सेकंड। कंप्यूटर पे बैठ जाइए, फिर 10,000 में पूरे जिंदगी भर डेटा भरते रहिए। अगर आप अपना डेटा नहीं भरेंगे, जिनका डेटा भरेंगे, पैसा वो कमाएगा जिनका डेटा भरेंगे। कंपनी का भरेंगे तो कंपनी वाला कमाएंगे, अपना भरेंगे तो अपना कमाएंगे। क्या है इसमें, मैं दिखा देता हूँ। तो फाइनल रिपोर्ट में आपको एनालिसिस में क्या करना है। यस, अब देखिए नीचे पहला, कॉलिंग। कॉलिंग कितनी करी आज, 5। प्लान कितने दिए, 1। जूम मीटिंग कितनी करी, 1। मीटिंग कितनी करी, 1। ट्रेनिंग में गए, नहीं गए। एक्सपेंस कितना हुआ। एक्सपेंस ये नहीं लिखना है सब्जी कितने की लेके आए, सामान कितने का, नहीं। बिजनेस पे एक्सपेंस कितना हुआ, 4 लोगों को कॉफी पिलाई थी, वो लिख दीजिए। इनकम कितनी हुई आज शाम तक, वो लिख दीजिए। डेबिट, किसी को उधार दिया तो उसका नाम लिख दीजिए, उधार पैसा वापिस आया तो लिख दीजिए। क्रेडिट, उधार, ये सब लिख दीजिए। होम मीटिंग कितनी करी, 2। एनी स्पेशल एक्टिविटी, अगर कहीं कैंप लगाया आपने, कहीं पार्क में कहीं गए हैं, विजिटिंग कार्ड कहीं डिस्ट्रीब्यूट किए, लिख दीजिए। स्टार्ट टाइम, सुबह सुबह कितने बजे निकल गए सर, 9 बजे। शाम को कितने बजे आए, 9 बजे। देखिए ये तो लिखना आसान है, लेकिन नीचे लिखेंगे एक्चुअल वर्किंग टाइम। तो आप लिखेंगे सुबह 9 बजे गया, शाम को 9 बजे आया, और नीचे लिखेंगे एक्चुअल वर्किंग टाइम, आज किसी से मुलाकात नहीं हुई, 0। तो तब आपको पता चलेगा आज का दिन आपने बिजनेस को दिया या नहीं दिया। कर लेंगे, बस अगर ये काम आपने कर दिया, ये रिपोर्ट आपकी बन गई, तो अगले दिन आग लग जाएगी। जब लिखेंगे ना 000, तो पता चलेगा एक दिन का 1 लाख जिस कंपनी से कमाया जा सकता है, आज आपने 1 लाख रुपए गंवा दिए हैं। तब पता चलेगा। अगर आप एक
एक 5,000 कमाते हैं तो 5,000 रुपए आज चले गए हैं, तब जाकर पता चलेगा 30 दिन में किया क्या है आप। जो आप कहते हैं ना मैं 1 साल से बिजनेस में हूं लेकिन कुछ नहीं आ रहा, तो आपकी रिपोर्ट देखते ही पता चल जाएगा, पूरे दिन नहा धो के निकलते हो और शाम को वापिस आ जाते हो कुछ नहीं। और जब आपकी डीएसएस है वो एक बार ही भरी जाएगी, वो ही डायरी आपको 1 साल में करोड़पति बना सकती है, लेकिन रोज उपयोग करना पड़ेगा उसका। और आपको एक चीज और बता दूं, लोगों को लगता है 2500 नंबर खत्म हो गए तो दोबारा खुशखबरी दे देता हूं आप। 2500 में से 2 लोग आएंगे कि नहीं आएंगे? तो 2500 इधर आ गए, 2500 इधर आ गए, 5,000 लोग आज खत्म नहीं हुए। आप उनके साथ बैठिए, टेबल पे बैठिए, आधे लोगों को आप फोन करिए क्योंकि आप टैलेंटेड हो गए। आपने 2300 लोगों को, कितना, 2498 लोगों को रिजेक्ट किया है। इतने रिजेक्ट करने वाले आदमी में कुछ तो टैलेंट होगा। तो वो बैठ के उसके साथ उसको सिखाइए। प्रैक्टिस करते 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 काम आ जाता है। गाना गाते गाते गाना आ जाता है, बात करते करते बातें करना आ जाती हैं। लोगों को देखते 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 समझ आ जाता है कि ये व्यक्ति काम का है कि नहीं है। इसीलिए ये 2500 का प्रोसेस दिया है। अगर 2400 लोगों को भी रिजेक्ट कर दिया ना, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि इस बिजनेस में 2 ही चाहिए, अभी तो 100 बचे। ठीक है? तो आपके पास कभी लोगों की कमी नहीं होगी। डीएसएस में आप रोज डेली रिपोर्ट भरेंगे। ये 90 दिन के लिए हमने 100 पेज दिए हैं, लेकिन ये 90 दिन के लिए आपके पास में। तो 90 दिन आप इस पे काम करेंगे, फिर सेकंड डायरी लेनी होगी आप। लेंगे तो टूर प्रोग्राम, आज आपको यही नहीं पता किसको कहाँ जाना है, नहीं पता ना। लेकिन आप जब ये पहले दिन बनाएंगे तो जितने भी लोग आपकी टीम में हैं उनसे बात करें। लगता है बड़ी टीम नहीं है अपने पास, तो होम मीटिंग के लिए बातचीत करें। और एक एक कॉलम में, जैसे पहला कॉलम है यहाँ आप लिखेंगे एरिया मानसरोवर, टीम विनय जी, एक्टिविटी होम मीटिंग। दूसरा एरिया सापुरा, टीम मामराज जी, एक्टिविटी होम मीटिंग। एरिया, तो मैंने जैसे अपने यहाँ 26 मैंने जो बनाया 27 तारीख का, उसमें मैंने लिखा एरिया अहमदाबाद, टीम ऑक्सट्रो टीम, एक्टिविटी कोर मीटिंग, मैंने लिख दिया। ऐसे आपको 31 दिन का यहाँ पे प्रोग्राम चाहिए, यानी एक पेपर और अपनी टीम में आप डाल दें, बस हो गया काम। अच्छा, दूसरा इसका नुकसान एक क्या होता है कि जब आप ये नहीं बनाते हैं तो आपका साथी फोन करता है आपको कि सर मेरे साथ कल वहां चलना है, आप कहते हैं मैं कल बिजी हूँ। अब आपका टूर प्रोग्राम उनको नहीं पता, उनके दिमाग में ये चीज आती है मेरे साथ काम नहीं करना चाहता। लेकिन आपने टूर प्रोग्राम डाल दिया तो भले ही वो टूर प्रोग्राम में उस दिन कोई हो सकता है आगे पीछे हो जाए, लेकिन पता तो रहना चाहिए। आज जॉब वाले से पूछो, भैया 25 तारीख को, नहीं नहीं यार मेरे को छुट्टी नहीं मिलेगी, कैसे बता दिया उसने? आज जितने बिजनेसमैन है सबके टूर प्रोग्राम। आप बिजनेसमैन हो कैसे? सिर्फ ज्वाइन करने से बिजनेसमैन बन गए? आपके कम से कम पैसा नहीं आ रहा, एक्टिविटी तो बिजनेस जैसी होनी चाहिए कि भैया मेरा उधर उधर इतने तारीख को जाना है, उधर उतने तारीख को जाना है, मैं आपके साथ में नहीं आ सकता। प्लानिंग करोगे तो प्लान होंगे, प्लान होंगे तो पे आउट आएगा, पे आउट आएगा तो सारे काम हो जाएंगे। प्लानिंग नहीं होंगी तो प्लान नहीं होंगे, प्लान नहीं होंगे तो पे आउट नहीं आएगा। तो आपका 30 दिन ही 30 दिन मिले हैं सबको, ऐसा तो है नहीं कि 2-4 दिन और मिल जाएंगे। तो इनकी प्लानिंग करो। तो ये ऐसे पेज मैंने इसमें दिए हैं हर मंथ का आपको, ताकि टूर प्रोग्राम बना सको आप अपना। उसके बाद में अपना कस्टमर रिपोर्ट। अलग अलग तरह के प्रोडक्ट होते हैं। पहले में आपने नाम लिखा यहाँ पे, मान लो मैंने नाम लिख दिया यहाँ पे रमेश, लिख दिया कॉन्टेक्ट नंबर, लिख दिया प्रॉब्लम, लिख दिया माइग्रेन, प्रोडक्ट दे दिया, कौन सा वाला प्रोडक्ट दिया उसका अमाउंट लिख दो, उसके बारे में लिख दो। फॉलो अप कॉल, यस सर आपने प्रोडक्ट यूज किया, कैसा लगा आज आपको, और रिमार्क कर दो। इससे क्या होगा, सारे कस्टमरों की रिपोर्ट आपके पास रहेगी। और यही रिपोर्ट यही कस्टमर एक दिन 5-5 रेफरेंस आपको देंगे। और फोन कैसे करना है, जब किसी दिन काम नहीं हो तो ऐसे करना है आपको, हेलो रमेश सर, मैं बोल रहा हूँ विनीत, यार आपने बताया आपको माइग्रेन में बड़ा फायदा मिला था, कंपनी ने आपके लिए एक गिफ्ट दिया है। मैं चाहता हूं कि एक छोटा सा आपके घर पे चाय पीने का प्रोग्राम रखते हैं, 2-4 लोगों को बुला लो, सब वहां व्यवस्था करते हैं, उनके बीच में मैं आपको गिफ्ट देना चाहता हूँ। हो गई मीटिंग, बन गया वीडियो, बस क्या किया, 4 लोगों को चाय पिला दी। क्यों पता है कंपनी ने गिफ्ट क्यों दिया है? इनको माइग्रेन की समस्या थी और इन्होंने ऐसे ऐसे यूज किया तो इनको ये फायदा मिल गया। हो गया मैसेज, हो गया रेफरेंस।
सर 4 नंबर का 4 लोगों को अगर आपने रेफरेंस और किया तो कंपनी एक और शानदार गिफ्ट आपके लिए लेके आ रही है। जरूरी नहीं हर आदमी बिजनेस में हो, लेकिन हर आदमी से बिजनेस किया जा सकता है। बाबूजी ब्रेड का पैकेट लेके जा रहे हैं और आपने बोला बाबूजी और भी किसी को मोहल्ले में ऐसे कोई सामान चाहिए तो हमारे लिए बताइएगा। जरूर 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 बेटा, बोलते हैं कि नहीं? क्या बोला आपने? आपने बोला नहीं तो कैसे बताएगा? तो बोलो, वीडियो बना लो उनका, शानदार खुश होके वीडियो बना रहा है। कभी मीटिंग करो तो उनको बोलो बाबूजी आज आपको मीटिंग में इनवाइट किया है, एक बोतल वगैरह छोटी सी गिफ्ट कर दो 100-200 रुपए की। क्योंकि रेफरेंस जो है वही आपका बिजनेस क्रिएट करते हैं। यार लोग लाइट का बोर्ड लगाते हैं 10-10 हजार 15-15 हजार का, क्या लिखते हैं? राम किराना स्टोर। आप 100 रुपए का गिफ्ट नहीं दे सकते, वो आदमी जीता जा आपका सब कुछ बोल रहा है आप सामने। हाँ, ये सर वो भी शायद आ चुके हैं। ओके, मैं फिर से बना रहा हूँ, तब तक आप कंटिन्यू कीजिए दोस्तों। तो ये सारी चीज यस सर, यस सर। जो विनीत जी ने हमें बताई, यस यस यस, वेलकम। हाँ वो हो गया था थोड़ा सा। ओके, तो अभी हम कस्टमर रिपोर्ट तक पहुंच गए, लास्ट एक रिपोर्ट और बची है, उसको भी देख लेते हैं। वो क्या है? खाली पेज है। यहाँ क्या लिखेंगे? अपनी जो टीम आपकी सबसे अच्छा काम कर रही है उसकी रिपोर्ट, कौन अच्छा काम कर रहा है। और एक हमेशा एक चीज याद रखिएगा, कुआं जितना गहरा होगा मीठा पानी वहीं से आएगा। टीम की डेप्थ में बिजनेस मिलेगा आपको। आज जो आपके साथ लोग आ रहे हैं, पहले लोग आपकी मार्केटिंग की मेहनत से हैं, मेहनत से लोग आएंगे। दूसरे लोग वो आएंगे जो आपके पास में आपकी टीम के नीचे लोग हैं, वो लोगों के साथ ज्यादा मीठापन रहेगा, ज्यादा आपसे टचिंग रहेगी, ज्यादा बिजनेस की संभावनाएं हैं। तो कुएं में गहरे तक जाइए, जितना गहरा जाएंगे उतना पानी ज्यादा आएगा, यानी पैसा ज्यादा आएगा। तो 90 डेज आपके शुरू कर सकते हैं आप, वर्क डेली, इंप्रूव डेली, अर्न डेली, डायरेक्ट सेलिंग सपोर्ट सिस्टम डीएसएस। बस इतना ही आज के लिए मैं आपको कहूंगा। ये सब चीजें, ये जो मैंने टॉपिक लिखे हैं, फाइंड ए कम्युनिकेशन पॉइंट, गेट द इंफॉर्मेशन, बैकग्राउंड चेक करना बिफोर कॉल करते समय, ये सब आपको मैं नेक्स्ट सेशन में समझाने वाला हूँ। कॉलिंग करने से पहले कॉलिंग करने की हैबिट डालें, जिस चीज की हैबिट पड़ेगी वही काम आपका हो जाएगा। आप रोज जिस चीज की हैबिट डालेंगे शरीर को, दिमाग को, वैसी हैबिट हो जाएगी। फेसबुक के ऊपर जब किसी से बात करें तो उससे पहले फेसबुक में जाके उसके पोस्ट देख लें, किस तरह के पोस्ट करता है, किस तरह के कपड़े पहनता है, किस तरह के इसके सारे कमेंट्स आते हैं। ऐसे करके आप अच्छे लोगों का चुनाव करना सीखें। तो ये सब करने से क्या होगा? ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस तेजी से ग्रोथ करेगा। ये दोनों जो किताबें हैं ये हमने टीम के लिए और पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए हमने तैयार करवाई है। हर व्यक्ति को ये मिल सकती है, जो भी चाहे वो ले सकता है। डीएसएस जिंदगी में एक बार ही आपको खरीदना है। रिपोर्टिंग वाला सिस्टम आपको जब आप रिपोर्ट करना चाहें लेंगे, 3 से 4 महीने का उसमें डेटा आप रख सकते हैं अपना। कंटिन्यू इसको जब आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपका इंप्रूवमेंट होगा। और जब भी किसी अपने डाउनलाइन के पास जाएं तो सिर्फ इतना बोलना, डेली रिपोर्ट दिखाना यार जरा। क्योंकि वो क्या कहता है, मैं 25 से मिल लिया, मैं 20 से मिल लिया, आपको वहां आइडिया लग जाए। तो बड़ा मजा आने वाला है। और एक बार कल्पना करके देखो कि आपकी टीम में अगर 10 लोग भी ये काम करते हैं तो 2500 गुना 10, 25,000 लोगों से हम अगले 3 महीने में मिलने वाले हैं। क्या रेशो रहेगा आपके बिजनेस का? चेक करके देखो, 25,000 लोगों में से कितने लोग आएंगे, उनको अमाउंट से गुना करके देखो कि आपको 90,000 रेगुलर आएगा कि नहीं आएगा। करके देख लो। तो ये आज से अवेलेबल है हमारे पास में, कोई भी साथी ले सकता है। एक्चुअल 300 रुपए की एक बुक है, दोनों बुक की कीमत 300 रुपए है, प्लस कोरियर चार्ज है। अपन ने डिस्काउंट के रूप में या अपने सिस्टम के रूप में हमने उसकी जो कॉस्टिंग रखी है विद कोरियर, अगर कोरियर का पैसा देखा जाए तो क्योंकि दोनों बुक बड़ी हैं, 150, 200 पन्नों की है, तो 150-200 रुपए चार्ज लगता है, वो भी फ्री कर दिया हमने। और 100 रुपए का डिस्काउंट भी कर दिया है। तो 500 रुपए में हम दोनों बुक लोगों को दे रहे हैं। और आप ले सकते हैं जितने लोगों को चाहिए। दोबारा हम इनको प्रिंट नहीं करवाएंगे, अभी हमने प्रिंट जितनी करनी थी करवा ली है, तो वो आपको मिल सकती हैं। यूज करें, किसी कंपनी के लिए नहीं है, केवल अपने आप को अच्छा करने के लिए, अपने इंप्रूवमेंट करने के लिए है। बाकी कोई भी जानकारी चाहिए तो सर हैं, उर्मिल सर अवेलेबल हैं, तो आप ले सकते हैं और इसका ऑर्डर कर सकते हैं। और इसके बारे में व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, इसके सेशन हमारे चलते रहेंगे। तो धन्यवाद, आप सब लोगों ने बहुत ही ध्यान से सुना। अब मेरा एक क्वेश्चन है, उसके बाद सेशन ओवर है, कि क्या लगता है अगर ये सारी और जो लोग भी और शेयरिंग करना चाहते हैं वो रेज हैंड भी करें। यस, तो आज का यस सर, रियली जबरदस्त था।
रियली अभी विनय जी भी एक दो शब्द कहेंगे कि आज का सेशन, विनय जी आप 100% एक्शन में लाते हो तो आपकी लाइफ में क्या फर्क पड़ता है, कितने डिग्री? सर बहुत ही ज्यादा चेंज होता है। और मैं अभी एक बार सभी साथियों को बता देता हूँ कि हमारी जब 18 तारीख की जयपुर के अंदर मीटिंग थी तो उस दौरान हमें ये चीजें बताई गई